हालेलुया 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 बोलो यीशु महाराज की जय, बोलो यीशु महाराज की जय, बोलो यीशु महाराज की जय। मैं प्रभु यीशु के नाम में आप सबका स्वागत करती हूँ। प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। प्रभु आज फिर से हमें उसके पवित्र सानिध्य में लेकर आया। धन्यवाद देते पुन्हा एकदा त्याच्या पवित्र सानिध्यामध्ये आपल्याला घेऊन आज आला। हम आज का वचन निकालेंगे। आपण आजचं वचन काढूया। हम निकालेंगे रेवलेशन चैप्टर 1, प्रकटीकरण अध्याय 1, प्रकाशित वाक्य अध्याय 1, प्रकटीकरण अध्याय 1 उसका 12 से लेके त्याचं 12 पासून 20 तक। 20 पर्यंत। रेवलेशन प्रकटीकरण चैप्टर 1 अध्याय 1 12 to 20। 12 ते 20। रेवलेशन प्रकटीकरण सबसे लास्ट अध्याय है, सर्व शेवटचा अध्याय आहे, 12 से 20 तक। 12 ते 20 पर्यंत। तब मैंने उसे जो मुझसे बोल रहा था देखने के लिए अपना मुंह फेरा। पीछे घूमकर मैंने सोने की 7 गिरफ्तें देखी और उन गिरफ्तों के बीच में मनुष्य का पुत्र सदृश एक पुरुष को देखा, जो पांव तक वस्त्र पहने छाती पर सोने का पटुआ बंधे हुए था। उसके सिर और बाल श्वेत ऊन पाले के समान उज्ज्वल थे। उसकी आंखें आग की ज्वाला के समान थी। उसके पांव उत्तम पीतल के समान थे, जो मानो भट्टी में तपाया गया हो। उसका शब्द बहुत सा जल के शब्द के समान था। वो अपने दाहिने हाथ में 7 तारे लिए हुए था और उसके मुंह से तेज दोधारी तलवार निकलती थी। उसका मुंह ऐसा प्रज्वलित था जैसे सूर्य कड़ी धूप के समान चमकता है। जब मैंने उसे देखा तो मैं पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा और उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखकर कहा, मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीविता हूँ। मैं मर गया था पर अब देख मैं युगानुयुग जीविता हूँ। मृत्यु और अधलोक की कुंजियाँ मेरे पास है। इसलिए जो बातें तूने देखी है और जो बातें हो रही है और जो बातें होने वाली है उन सबको लिख ले, अर्थात उन 7 तारों का भेद जिन्हें तूने मेरे दाहिने हाथ में देखा था, उन 7 सोने की गिरफ्तों का भेद, जो 7 तारे 7 कलीसिया के दूत हैं और वे 7 दिवट 7 कलीसिया हैं। माझ्याबरोबर बोलत असलेली वाणी कोणाची हे पाहण्यास मी मागे वळलो। मागे वळून पाहतो तो सोन्याचा 7 समया आणि त्या समयांच्या मध्यभागी मनुष्याच्या पुत्रासारखा पांढरे वस्त्र परिधान केलेला आणि छातीवरून सोन्याचा पट्टा बांधलेला असा कोणीही माझ्या दृष्टीस पडला। त्याचे डोके व केस बर्फासारख्या पांढऱ्या लोकरीसारखे पांढरे होते। त्याचे डोळे अग्नीच्या ज्वालेसारखे होते। त्याचे पाय जणू काही भट्टीतून काढलेल्या जळजळीत सोन पितळीसारखे होते आणि त्याची वाणी अनेक जलप्रवाहांच्या ध्वनीसारखी होती। त्याच्या उजव्या हातात 7 तारे होते। त्याच्या तोंडातून तीक्ष्ण दुधारी तलवार निघाली आणि त्याची मुद्रा परम तेजाने प्रकाशणाऱ्या सूर्यासारखी होते। मी त्याला पाहिले तेव्हा मी मेल्यासारखा त्याच्या पायाजवळ पडलो। मग त्याने आपला उजवा हात माझ्यावर ठेवून मला म्हटले, भिवू नको, जो पहिला व शेवटला आणि जो जिवंत तो मी आहे। मी मेलो होतो तरी पहा मी युगाने जिवंत आहे आणि मरणाच्या व अधोलोकाच्या किल्ल्या माझ्याजवळ आहेत। म्हणून जे तू पाहिले जे आहे व ह्यानंतर जे होणार ते लिहून ठेव। जे 7 तारे तू माझ्या उजव्या हातात पाहिले त्यांचे आणि सोन्याच्या त्या 7 समयांचे गुण हे आहे, ते 7 तारे हे 7 मंडळांचे दूत आहेत आणि 7 समयाच्या तू पाहिल्या त्या 7 मंडळ्या आहेत। आपण प्रार्थना करू। पवित्र पवित्र करुणामय प्रेमी पिता प्रभु यीशु के नाम से प्रभु मैं आपके सामने आती वचन की सेवा को आपके हाथों में देती हूँ। आपका वचन ज्ञानी सुंदर ज्ञानी पवित्र ज्ञानी शुद्ध, इसलिए वचन हम ध्यान से सुनने के लिए और जो हम सुनते वही पालन करने के लिए तू मदद करना, करुणा दया रखना और वचन का अर्थ समझने के लिए मदद करना, यीशु के नाम से आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रिय, हम आज प्रकाशित वाक्य अध्याय देख रहे हैं आणि आज आपण प्रकटीकरण अध्याय पाहत आहोत। प्रकाशित वाक्य यूहन्ना जो यीशु का प्रिय शिष्य है, जो यीशु के दाहिनी और लेफ्ट साइड में बैठकर अपना सिर यीशु के छाती पे रखता था, वो प्रिय शिष्य जो उनके सारे शिष्यों में सबसे छोटा था। आणि आपण पाहतो की जे प्रकटीकरण जे अध्याय आहे तो येशू ख्रिस्ताचा जो प्रिय शिष्य होता, जो त्याच्या उजव्या हाताला बसायचा आणि त्याच्या छातीवरती आपलं डोकं ठेवायचा आणि 12 शिष्यांमधून जो सर्वात लहान होता आणि जो येशू ख्रिस्ताला प्रिय होता तो हा शिष्य आहे। ये जो शिष्य के जब ये लेटर उसने लिखा उस समय ऑलरेडी सारे शिष्य मर चुके थे आणि ह्या शिष्याने जेव्हा हे पत्र लिहिलं होतं तेव्हा पहिले सगळे शिष्य मरण पावले सब होते। शिष्य इन्हें कौन से प्रेरित मुझे बोलना था, प्रेरित मर चुके थे और यही एक प्रेरित था जो 12 प्रेरिताइयों में ये जिंदा था आणि सगळे प्रेषित मरण पावले होते, पण हा जो एक प्रेषित होता जो 12 शिष्यांमधून हा उरला और होता। जब ये ऑलरेडी बहुत उम्र हो चुकी है आणि पहिले त्याचं खूप वय झालेला और उस समय मसीहों को बहुत सताव हो रहा था आणि त्यावेळेस ख्रिस्ती लोकांना खूप सताव होत होता। मसीहों को अलग अलग रीति से उनसे
उनसे मजदूरी बहुत सारा उनको गुलाम बनाकर उनसे काम किया करवाते थे। आणि ख्रिस्ती लोकांना गुलाम म्हणून त्यांच्याकडनं खूप वेगवेगळ्या रीतीने खूप कामं करून घ्यायचे. पद्मोस एक द्वीप है, एक आइलैंड है, आणि पद्मोस हा एक टापू आहे और वहाँ पर इसे भी यहुना भी वहीं पर था और बहुत सारे मसीह लोग भी वहाँ बंदी गृह में थे, उनसे मजदूरी करवाते थे। आणि योहान पण त्याच टापूवरती होता आणि खूप सारे ख्रिस्ती लोक त्याच टापूवरती होते आणि त्यांच्याकडनं खूप मजदूरी लोक करून घ्यायचे. ये पुस्तक भविष्यवाणी का पुस्तक है आणि हे जे पुस्तक आहे ते भविष्यवाणीचं पुस्तक आहे. प्रियो, उत्पत्ति से लेके यहूदा तक अन्य जातियों के लिए है, आणि उत्पत्ती ते यहूदापर्यंत सगळं अन्य जातीच्या लोकांसाठी आहे. लेकिन रेवलेशन ये जो पुस्तक है ये मसीहों के लिए, पण जे प्रकटीकरण जे पुस्तक आहे ते ख्रिस्ती लोकांसाठी आहे. हमारे लिए लिखा गया आणि आपल्यासाठी लिहिण्यात आले ताकि हम जागरूक हो कारण जाए। आपण जागरूक होऊन हम जाऊ नाना प्रकार के इस संसार के झंझटों में फंसे नहीं, आणि नाना प्रकारच्या या संसाराच्या गोष्टींमध्ये आपण फसू नये. और हमें पहले से बता के रखना है पृथ्वी पर क्या होगा। आणि आपल्याला पहिल्यापासून सांगून ठेवलेलं आहे की पृथ्वीवरती काय काय तो होईल. अगर हमें कुछ मालूम है आणि जर आपल्याला काही माहित तो हमें आहे शॉक हो जाएगा क्या? मग आपल्याला शॉक होईल का. अभी सोचो अगर मैं आपको एक न्यूज़ बताती हूँ, आणि मी तुम्हाला एक बातमी सांगते. सऊदी अरेबिया में बहुत बड़ा तूफान आया, आणि सौदी अरेबियामध्ये खूप मोठा तुफान आला. आपको मालूम है ये बात? आणि तुम्हाला माहित आहे ही गोष्ट. तो जिसको मालूम है उसको नया लगा क्या कुछ, आणि ज्याला माहित नाही त्याला हे काहीतरी म्हटलं. जिसको मालूम नहीं वो लोगों को क्या लग रहा है? पण ज्याला माहित नाही त्याला त्या लोकांना काय वाटतंय. इतना बड़ा तूफान, आणि एवढं मोठं वादळ गाड़ी भी बह के हवा से उड़ रही थी, आप सोचो, आणि गाडी पण हवेच्या द्वारे उडून पडली बिल्डिंग टूट रही थी, आणि बिल्डिंगा तुटत होत्या. सोचो इतना बड़ा तूफान हुआ। आणि एवढा मोठा वादळ आला. तो कहने का उद्देश्य जब हमारे लिए कोई हमें कुछ बात मालूम रहती है तो सुनने के लिए हमें कोई शौक नहीं लगता, हाँ मालूम, लेकिन अगर हमें कुछ बात मालूम नहीं है तो हम आश्चर्यचकित हो जाते हैं। इसलिए संसार में आगे क्या क्या होने वाला है ये ऑलरेडी प्रभु ने हमें बताया, ताकि कुछ भी होने पर हमें ऐसा नहीं लगना चाहिए क्यों मसीहों को सताया जा रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों ये हो रहा है, क्यों चर्च में ऐसे लोग हो रहे हैं, चर्च के लोग ऐसे क्यों कर रहे हैं, ठंडे क्यों पड़ गए। क्योंकि प्रभु ने पहले ही बोला था कि मसीह लोग ठंडे हो जाएंगे, चर्च के लोग तो पहला सा प्यार बना, तो ये ऑलरेडी परमेश्वर ने बताया है आणि पहिलीच देवाने आपल्याला या सगळ्या गोष्टी सांगितलेल्या आहेत. तो ये भविष्यवाणी का पुस्तक है। आणि हे भविष्यवाणीचं पुस्तक और आहे. अब हम जो आज देख रहे हैं कि हम देखते हैं कि यीशु ने उसे दर्शन दिया, आणि आज आपण इथे पाहत आहोत की येशू ख्रिस्ताने त्याला दर्शन दिलेलं आहे. और इस दर्शन में उसने यीशु मसीह को देखा। आणि ह्या दर्शनामध्ये त्याने येशू ख्रिस्ताला पाहिलं. क्या जरूरी था यीशु मसीह ने अपना दर्शन इस रीति से दिया? आणि काय गरज अशी होती की येशू ख्रिस्ताने स्वतःचं दर्शन अशा रीतीने त्याला दिलं. क्योंकि यूहन्ना ने यीशु मसीह को देखा था, कारण योहानाने येशू ख्रिस्ताला पाहिलं उसके होतं. साथ रहा तो था, त्याच्याबरोबर राहिला उसके होता. साथ खाया था, त्याच्याबरोबर त्याने खाल्लं उसके पिलं साथ चला होतं. फिरा था, त्याच्याबरोबर चालत फिरत उसे होता. छुआ था, त्याने स्पर्श केला होता. इसलिए वो यीशु को जानता था। आणि म्हणूनच तो येशू ख्रिस्ताला जाणत होता. अब जो मरकर जिंदा हुआ है पण आता जो मरून जिवंत झालेला वो आहे अब पहले के समान नहीं रहा, आणि तो आता पहिल्यासारखा राहिलेला नाही. इसलिए उसको कोई पकड़ेगा, आणि म्हणून त्याला कोणी उसे पकडेल, कोई मारेगा, कोणी त्याला मारेल फिर उसे क्रूस पर चढ़ाएगा। आणि पुन्हा त्याला वधस्तंभावरती चढवेल. ऐसा नहीं है अभी। आणि आता असं येशू नाही. इसीलिए यीशु मसीह ने अपना ओरिजिनल जो स्वरूप है उसे प्रकट किया। आणि म्हणून येशू ख्रिस्ताने त्याचं जे ओरिजिनल रूप होतं त्याच्यासमोर प्रकट इसलिए केलं. अब जो महिमामय परमेश्वर जो दाहिने और जाकर बैठा हुआ यीशु अब कैसे दिखता है यहाँ बताया गया। आणि आज जो महिमामय जो देव आहे जो पिल्याच्या उजवीकडे जाऊन बसलेला आहे तो येशू कसा दिसत आहे याच्याबद्दल आपण यानी पाहू. कि सोने की 7 द्वीपों में उसने मनुष्य के पुत्र के समान उसे देखा। आणि इथे आपण पाहतो की त्याने सोन्याच्या 7 दिवटांमधून एक मनुष्य के पुत्र को, आणि मनुष्याच्या पुत्रासारखं कोणी त्याने एका व्यक्तीला पाहिलं. हाँ, तो ये जो 7 दिवट है, आणि हे जे 7 दिवट आहे 7 जिसे कलीसिया का दूत बताया गया है, 7 तारे, ये सब जो है ना यीशु मसीह के 7 उद्गारों को दर्शाता है। आणि हे जे 7 तारे आहेत हे जे 7 दिवट आहेत ते येशू ख्रिस्ताच्या उद्गारांना दर्शवतात. यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस पर 7 उद्गार निकाले आणि येशू ख्रिस्ताने वधस्तंभावरती 7 उद्गार काढले. और संसार में ओनली 7 कलीसिया नहीं है, आणि जगामध्ये फक्त 7 मंडळ नाही. कलीसिया में सिर्फ 7 दूत नहीं है, ओनली जो 7 ही दूत है वही है, बाकी भी वो खत्म हो गए नहीं। अगर आप ये जो कलीसिया के बारे में देखोगे ना, इफिसुस और जो लौदीकिया, ये अलग अलग जो कलीसिया है, अभी वो कलीसिया एक भी नहीं है उसमें भी। आणि तुम्ही ज्या पुढे मंडळ्या पाहता येशूस आणि लौकिक या ज्या मंडळ्या आहेत त्या आता या नाही आहेत. ये नहीं है, आणि या नाही ये आहेत. नष्ट हो गई, आणि या नष्ट जैसे झाल्या. प्रभु ने उनको कहा था वैसे ही नष्ट हो गई, आणि जसं देवाने त्यांना सांगितलं तसंच त्या नष्ट झाल्या. टूट गई, त्या तुटून गेल्या. खराब हो गई. त्या खराब झाल्या. तो कहने का उद्देश्य कि सिर्फ इन 7 कलीसिया के विषय पर नहीं बताया गया था, आणि फक्त या 7 मंडळांविषयी सांगण्यात नव्हता आलं. परंतु इसका मेन था
कलीसिया, कलीसिया यानी सारे संसार की कलीसिया, जिस पर 7 उद्गार निकाले, 7 पिलर रखे गए, उन पिलरों पर ये कलीसिया बनाई गई। कलवरी क्रूस पर जब यीशु मसीह मारे जाने से पहले पहला उद्गार कहा गया कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। आणि येशू ख्रिस्ताला जेव्हा सर्वात पहिले वधचा भाव चढवण्यात आला, त्यानंतर सर्वात पहिले त्यांनी हा उद्गार काढला होता की हे पिता यांना क्षमा कर, हे जाणत नाही हे काय करतात। तो इस रीति से प्रियो पहला पिलर बनाया गया। आणि अशा रीतीने पहिला खांब बनवण्यात दूसरा आला। हे तू आज मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। आणि दुसरा उद्गार त्यांनी काढला की तू आजच माझ्याबरोबर ये लोकांमध्ये दूसरा असशील। पिलर हो गया। आणि दुसरा खांब तयार झाला। तीसरा पिलर तैयार हुआ कि हे स्त्री, आज ये तेरा बेटा है और हे बेटा, ये आज से तेरी माँ है। आणि तिसरा खांब त्याने तयार केले की हे स्त्री आजपासून हा तुझा मुलगा आणि हे मुलं आजपासून ही तुझी आई आहे। चौथा पिलर तैयार किया गया आणि चौथा खांब तयार करण्यात आला। हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों त्याग दिया। आणि हे माझे पिता तू माझा त्याग का केला। पांचवा पिलर, आणि पाचवा खांब मुझे प्यास लगी हुई है। मी तहान केला। फिर छठा, आणि सहावं पूरा हुआ। पूरा हुआ। और सातवां, आणि सातवं आज मैं मेरी आत्मा को हे पिता तेरे हाथ में सौंपता हूं। आणि हे पिता मी माझा आत्मा तुझ्या हाती सोपवतो। इस 7 उद्गारों पर कलीसिया बनाई गई। आणि या 7 उद्गारांवरती मंडळी स्थापित करण्यात और आली। इसीलिए प्रियो, इन 7 उद्गारों के बीच में यीशु मसीह खड़ा है। आणि म्हणूनच या 7 उद्गारांच्या मध्ये येशू ख्रिस्त उभा और हम आहे। देखते हैं कि वो कैसे है। उसने पाँव तक वस्त्र पहने हुए हैं। आणि त्याने पायवर वस्त्र घातलेले आहे। यहाँ सोने का पटुआ बांधा हुआ है। आणि त्याने सोन्याचा पट्टा बांधलेला आहे। उसका सिर और बाल श्वेत, एकदम श्वेत वस्त्र, एकदम ज्वाला के समान, पाले के समान उज्जवल है। आणि त्याचं डोकं त्याचे केस बर्फासारख्या पांढऱ्या लोकरीसारखे आहेत। आग के ज्वाला के समान है। आणि त्याचे डोळे अग्नीच्या ज्वालेसारखे आहेत। उसके भट्टी में पीतल कैसे तपाया जाता है, वैसे उसके पैर भट्टी में तपाए के समान लाल भड़क, ऐसे कि जैसे अभी किसी को रख दिया तो गया खत्म, है ना। अगर जलता हुआ भट्टी का हमें से निकाला हुआ पीतल आणि भट्टीतून काढलेले जे पितळ आहे किसी के ऊपर रख दो, कोणावर ठेवा, बदन पे रख दो, कोणाच्या अंगावर ठेवा, पायावर ठेवा, हाथ पे रख दो, हातावर ठेवा, क्या होगा, काय होऊन जाईल, जल जाएगा ना। जल जाएगा। इसलिए यीशु मसीह ने कहा था, हे शौल पहले पे लात मारना तुझे भारी पड़े। आणि हे शौला पैराणीवरती लात मारून तुला भारी पडेल। इसीलिए यीशु से लड़ना लोगों को भारी पड़ता आणि है। म्हणून येशू बरोबर लढणं लोकांना भारी इसलिए पडतं। वो जल जाते हैं, आणि म्हणून ते जळून उनकी हानि होती है, त्यांची हानी उनको होते, नुकसान होता है। त्यांचं नुकसान होतं। हालेलुया। हालेलुया। तो इस रीति से प्रियो, हम यहाँ देखते हैं कि प्रियो परमेश्वर के वचन के अनुसार यहाँ परमेश्वर हमें बताता है कि जब वो बोलता है तो बड़े शब्द का बोल कैसे रहता है, आवाज, पानी का आवाज कैसा रहता है, वैसे उसका आवाज था। आणि त्याची जी वाणी आहे जलप्रवाहाच्या ध्वनीसारखी होती। उसके मुंह से दोधारी तलवार निकली आणि त्याच्या तोंडातून तीक्ष्ण दुधारी तलवार निघाली होती। उसका मुख एकदम तेजोमय था। आणि त्याचं जे मुख होतं ते खूप सूर्यासारखं प्रकाश ऐसा हमारा यीशु दिखता है आणि असा येशू आपला दिसत होते और ऐसे हम देखने वाले हैं। आणि असंच आपण येशूला पाहणार आहोत। इसीलिए अभी हमारा यीशु मसीह बहुत महिमा से भरा हुआ है। आणि आता आपला येशू ख्रिस्त खूप गौरवाने भरलेला आहे। तो यहाँ पर प्रियो प्रभु का वचन कहते हैं, जैसे यूहन्ना ने उसे देखा। आणि इथे आपण पाहतो की जसं यूहन्नाने त्याला पाहिलं, क्या देखा, वो मुर्दा सा उसके पैरों पर गिर पड़ा। 17वें वचन में लिखा है, उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा आणि तो त्याच्या पायांवरती मेल्यासारखा पडला। तो आज हम परमेश्वर के वचन के अनुसार यही देखते हैं कि जो कोई यीशु मसीह को देखते हैं, यीशु मसीह की उपस्थिति में आते हैं, यीशु मसीह के सामर्थ्य को देखते हैं, तो वो क्या हो जाते हैं, यीशु के पैरों पर गिर पड़ते हैं। आणि जो कोणी येशू ख्रिस्ताला पाहतो, त्याच्या सामर्थ्याच्या जवळ येतो, तो काय करतो, त्याच्या पायाच्या समोर पालथा पडतो। तो यो परमेश्वर के यीशु के पैरों पर आना, उसके सानिध्य में बैठना, उसकी उपस्थिति में बैठना, यानी अपने आप को एक नया रीति से खड़ा करना। आणि येशूच्या पायांजवळ येणं, त्याच्या उपस्थितीमध्ये येणं, त्याच्या पायांवरती पण म्हणजे स्वतःला नवीन रीतीने उभं करणं। उसके पैरों पर जीवन है आणि त्याच्या पायांमध्ये जीवन आहे। यीशु के पैरों के पास क्या है, आणि येशूच्या पायांजवळ काय आहे, जीवन है। जीवन आहे। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु के पैरों के पास जीवन है। आणि येशूच्या पायांजवळ जीवन आहे। जैसे वो यीशु को देखा, आणि जसं त्याने येशूला पाहिलं, तो वो मुर्दा सा गिर पड़ा। आणि तो मेल्यासारखा त्याच्या समोर लेकिन पडला। जैसे यीशु ने उसे छुआ, पण जसं येशू ख्रिस्ताने त्याला स्पर्श केला, क्या हुआ, काय झालं, वो जी उठा, तो जिवंत उसके झाला। पैरों में बल आया। त्याच्या पायांमध्ये बळ यानी आले। मतलब जैसे उसने यीशु को देखा, आणि जसं त्याने येशूला पाहिलं, उसका निकल गया था, बल निकल गया था। आणि तो पूर्ण गळून गेला होता। आपको जब किसी को करंट लगाए, आणि कोणाला करंट आलेला आहे,
जब वो करंट आपको लगता है तो आप गिर पड़े थे क्या? आणि जेव्हा तुम्हाला ते करंट लागला होता तेव्हा तुम्ही पडला होतात का? मूंग ये थे, लेकिन अब फिर आपको झटका आता है, आप पीछे हो जाते हैं। लेकिन बहुतायत लोग जब करंट लगता है तो वो नीचे गिरते हैं, आणि खूप सारे लोक जेव्हा त्यांना करंट लागतो ते लोक खाली पडतात, क्योंकि उनके बल के द्वारा, उनका अंदर जो बल है उससे ज़्यादा वो वोल्टेज था। आणि त्यांच्या शरीरामध्ये जे बळ आहे त्याच्यापेक्षा जास्त ते समोरचा आपको जो करंट लगा आणि तुम्हाला जो करंट लागला झटका थोड़ा सा था, आणि त्याचा जो झटका होता थोडासा इसलिए होता आप बल पर खड़े रहे। आणि म्हणून तुमच्या बळावर तुम्ही उभे राहिलात आपका हाथ आपने तुरंत आगे पीछे लिया आणि तुमचा हात तुम्ही लगेच मागे घेतला और पीछे कर भी पाए। आणि तुम्ही मागे पाहून करू शकलात। करंट चिपकता है। नाहीतर करंट लागायच्या नंतर माणूस तिथे क्योंकि चिपकून मैंने जातो। देखा था एक व्यक्ति हमारे यहाँ बाजू में इस्त्री कर रहा था आणि एक व्यक्ती आमच्या बाजूला इस्त्री करत होता और वो चिपक गया, आणि तो चिपकून गेला तो लकड़ी से उसको मारकर अलग किया, आणि लाकडून त्याला मारून वेगळं करण्यात आलं। वो चिपक गया क्योंकि करंट खींच लेता है, उसको चिपका देता है। आणि करंट काय करतो माणसाला चिपकून टाकले। लेकिन उस करंट जो आपको लगा था पण जो करंट तुम्हाला लागला होता वो करंट आपके बल से कम था, तो तुमच्या बळापेक्षा कमी होता इसीलिए उसने आपको छोड़ दिया और आप भी फटाक से हट गए। आणि म्हणून त्याने तुम्हाला सोडलं आणि तुम्ही लगेच मागे झाला। और मैं प्रभु नहीं चाहता था कि आप गिर पड़े, आणि देवाची इच्छा नव्हती की तुम्ही खाली पडावं मैं प्रभु नहीं चाहता था कि आप करंट से मर जाए। आणि मी देवाची इच्छा नव्हती की तुम्ही मरून जावं। सही है, करेक्ट है। इसीलिए प्रभु ने आपको कभी करंट लगने नहीं दिया, यानी लगा लेकिन हल्का सा लगा, आप तुरंत बच गए। आणि म्हणून तुम्हाला करंट लागला पण देवाने लगेच तुम्हाला मागे ये केलं। प्रभु की दया है। आणि देवाची दया आहे। उसी रीति से प्रियो, परमेश्वर की उपस्थिति ऐसी होती है ना कि मनुष्य उसके सामने मुर्दा सा गिर पड़ता है। आणि म्हणूनच प्रियानो देवाची उपस्थिती अशी आहे की त्याच्यासमोर सगळे मनुष्य जाती काय करते मेल्यासारखी पडते। परमेश्वर का सामर्थ आप पर आता आणि है। जेव्हा देवाचं सामर्थ्य तुमच्यावरती येतं हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का सामर्थ आप पर आता आणि है, जेव्हा देवाचं सामर्थ्य तुमच्यावरती येतं आपके पैरों पर बल नहीं रहता, तुमच्या पायामध्ये बळ राहत नाही, आप गिर पड़ते हो, तुम्ही खाली पडतात, आप गिर पड़ते हो। तुम्ही खाली पडतात। मेरी भी जिंदगी में मैं एक ही बार गिरी थी, तब उसके बाद से मैं अभी गिरी नहीं। आणि माझ्या जीवनात मी एकदाच पडली होती, त्याच्यानंतर अजून एकदा पण नाही पडली। जब भी मैं चर्च में गई थी जेव्हा मी मंदिरामध्ये मंडळीत गेली होती स्टार्टिंग में, सुरुवातीला, तो पास्टर जो थे वो बाहर गाँव से आए थे, फिलिपियन पास्टर थे। आणि जे पास्टर होते ते बाहेरगावमधून आले होते, ते फिलिपियन पास्टर होते। और उन्होंने कहा एनीबडी वांट्स प्रेयर कम फॉरवर्ड, आणि कोणाला प्रार्थना पाहिजे असेल तर त्यांनी पुढे या। कोई उठ ही नहीं रहा था। आणि कोणी उठतच नव्हतं। अंदर से मुझे बोला तू जा, तू जा। आणि आतमधून मला येतं तू जा, नहीं जाओ। आणि म्हटलं मी नाही जाणार। एक कोई गया तो उसके पीछे हम भी जाएंगे ना, आणि जर कोणी उठून एक गेलं तर त्याच्या मागे मी पण कोई जाईल। नहीं जा रहा है, आणि मला जातच नाही। मेरे पति भी मेरे बाजू में ही थे, आणि अंतर पण तिच्या बाजूलाच होते, कोई नहीं उठा, आणि कोणीच नाही उठले। लेकिन कोई दो हाथ मुझे जबरदस्ती उठा के खड़ा कर आणि कोणी दोन हातांनी मला जबरदस्ती उठून उभं और केलं मुझे आगे ले गए। आणि मला पुढे घेऊन गेलं। इतना पावर हाथ था वो। आणि इतकं सामर्थ्य हात होता तो। तो उन्होंने बोला कि किस विषय के लिए मैं आपके लिए प्रेयर करूँ। आणि त्यांनी मला विचारलं की कोणत्या विषयासाठी मी तुमच्यासाठी प्रार्थना तो करू। मैं पहले बहुत डरपोक थी ना, आणि मी पहिले खूप भीती होती, बहुत डरपोक। खूप भीती होती। मैं बोला मेरे अंदर बहुत डर है, आणि म्हटलं माझ्यात खूप भीती आहे तो मैं डरपोक हूँ, आणि मी भित्री आहे, तो आप उसके लिए प्रेयर करो। तुम्ही त्याच्यासाठी प्रार्थना करा। तो बोला ठीक है सिस्टर, क्लोज योर आइज। आणि ते म्हणाले ठीक आहे, तुम्ही डोळे बंद करा। मैंने आँख बंद किया। मी डोळे बंद केले अभी मैं इसमें से बैकग्राउंड से तो मेरा हाथ हमेशा ऐसा ही रहता है। आणि मी त्या बॅकग्राऊंडमधून आलेली आहे म्हणून माझा हात असे जोडलेले असतात। मैं ऐसी थी, आणि मी अशी उभी उन्होंने होती, मुझे छुआ नहीं, त्यांनी मला स्पर्श नाही केला, लेकिन मुझे लगा उन्होंने मुझे छुआ, पण मला असं वाटतं की त्यांनी मला स्पर्श केला। उन्होंने मुझे इधर छुआ, त्यांनी माझ्या माथेवरती मला स्पर्श केला एक उंगली रखी है, आणि ऐसा बोट मुझे एहसास रखा। हुआ कि मुझे इधर एक उंगली रखी है। आणि अशी जाणीव मला झाली की त्यांनी एक बोट माझ्या मस्तका माथ्यावर भारी ठेवली। हाथ, उनका बहुत भारी हाथ है, उनके हाथ में बहुत वजन है। आणि त्यांचा एक भारी हात आहे, त्यांच्या हाताला खूप वजन आहे। उन्होंने मुझ पर ऐसा हाथ रखा, आणि त्यांनी माझ्यावरती असा हात ठेवला, वो जैसे वो हाथ मुझ पे आया, आणि जसा तो हात और माझ्यावर आला, इधर मास्टर के हाथ दो कैसे, इधर भी हाथ है वही दाहिना हाथ, और उंगली भी कैसे लगाया, और मैं इस सोच में भी थी, और मैं गिर गई। आणि त्याच विचारांमध्ये मी होती आणि मी खाली पडली। और मुझे लगा मुझे किसी ने पकड़ा है, आणि मला असं वाटलं कोणीतरी मला पकडले। लेकिन ओरिजिनलिटी में ना पास्टर ने हाथ रखा था, आणि ओरिजिनल मध्ये ना पास्टरने हात ठेवला ना होता, उंगली यहाँ लगाई थी, ना त्यांनी आपलं बोट ना मेरे पीछे कोई पकड़ने के लिए कोई था, ना कोणी माझ्या पाठीमागे मला पकडायला और हवं। मैं ऐसे थी। आणि मी अशीच पडली। जब परमेश्वर का सामर्थ, परमेश्वर की उपस्थिति आती है तो हम आगे गिरते हैं, पीछे गिरते हैं, आणि जेव्हा देवाचं सामर्थ्य आपल्यावरती येतं तेव्हा आपण पुढे पडतो नाही तर मागे पडतो। क्योंकि परमेश्वर का सामर्थ हम सब
इस पृथ्वी में जितना शक्ति है सृष्टि में मनुष्य में उससे बढ़कर है। आणि देवाचं जे सामर्थ्य आहे या पृथ्वीमध्ये या जगामध्ये किंवा माणसामध्ये जेवढी शक्ती आहे त्याच्यापेक्षाही सर्वश्रेष्ठ इसलिए आहे. परमेश्वर के सामने हम अंधेमुख या पीछे गिरते हैं। आणि म्हणूनच देवाच्या समोर आपण पालथं पडतो नाही तर मागे मैंने पडतो. उठकर उनको कहा आपने मुझ पर हाथ रखा? आणि मी उठून त्यांना म्हटलं तुम्ही माझ्यावरती हात ठेवला. नहीं मैंने आप पर हाथ नहीं रखा। हाँ, तेरा हाथ जितने नहीं। लोग हैं आप उनको पूछ सकते हैं ना, आपको कोई पीछे पकड़ने वाले हैं। आणि त्यांनी मला सांगितलं मी तुमच्यावरती हात ठेवला नाही आणि कोणीही तुम्हाला मागे पकडायला पण वो नव्हतं. प्रभु था आणि तो देव और होता. उस सामर्थ के द्वारा अब तक प्रभु मुझे चलाता है। आणि त्या सामर्थ्याच्या द्वारे वाचून मला चालवतो. तो कहने का उद्देश्य कि परमेश्वर की जब शक्ति आती है, परमेश्वर का जब स्पर्श हमें होता है, सामर्थ्य आता है, तो हम उसके सामर्थ्य में खड़े नहीं रह सकते, बल पर अपने पैरों पर खड़े नहीं रह सकते, हम उसके सामने गिरते हैं। तो वैसे ही प्रियो आज हम देखते हैं कि यूहन्ना भी यीशु के पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा। आणि जेव्हा देवाची शक्ती आणि देवाचं सामर्थ्य आपल्यावरती येतं आपण स्वतःच्या पायांवरती कधीच उभे राहू शकत नाही. म्हणून हेच आपण पाहत आहोत की योहान सुद्धा येशूच्या चरणावरती तो पडला. जैसे हम देखते हैं कि जैसे ये यीशु के पैरों पर गिर पड़ा, इसको क्या मिला? आणि जसं हा येशूच्या चरणावरती पडला तर ह्याला काय भेटलं? इसे क्या मिला मालूम? ह्याला काय भेटलं इसे नाही रेवलेशन यानी प्रगटीकरण मिला। आणि ह्याला प्रकटीकरण भेटलं. इसमें यीशु मसीह ने जो आगे होने वाली बातें, जो होने वाली बातें वो जान पाया। आणि येशू ख्रिस्ताकडून पुढे होणाऱ्या गोष्टी तो जाणून घेऊ शकतो. जो जो व्यक्ति यीशु के चरणों पे गिर पड़े, आणि जे जे व्यक्ती येशूच्या चरणावरती पडले हाँ उन्हें प्रभु ने कुछ न कुछ दिया है। त्यांना देवाने काही ना काहीतरी दिलेलं आहे. जैसे हम यहाँ देखते हैं यूहन्ना यीशु के चरणों पर मुर्दा सा गिर पड़ा, आणि जसं आपण इथे पाहतो की योहान मेल्यासारखं येशूच्या चरणावरती तो यीशु पडला ने अपना दाहिना हाथ बढ़ाया। आणि येशूने स्वतःचा उजवा हात वाढवला. नीति वचन में क्या लिखा है? यीशु परमेश्वर के दाहिने हाथ में दीर्घायुष्य, बराबर है। जब यीशु मसीह के शिष्य यूहन्ना 6 में अगर आप पढ़ोगे तो 68 में पढ़ोगे तो पतरस कहता है, मतलब बहुत सारे शिष्य पीछे हट गए ना, आणि खूप सारे शिष्य मागे हटले होते. क्योंकि यीशु ने कहा था जब तक तुम मेरा मांस खाओगे नहीं, मेरा लहू पियोगे नहीं, तो तुम स्वर्ग के राज्य में जाओगे नहीं, तुम्हें अनंत जीवन मिलेगा नहीं। आणि जोपर्यंत तुम्ही माझं देणं खात नाही, माझं रक्त पीत नाही, तोपर्यंत तुम्हाला सार्वकालिक जीवन भेटणार. बहुत सारे शिष्य पीछे हट गए। आणि खूप सारे शिष्य त्यावेळेस मागे हटले यीशु होते. ने प्रेरितों को पूछा तुम नहीं जाओगे? आणि येशू त्यांनी त्या प्रेषकाने विचारलं तुम्ही जाणार नाही का? तो 68 में ऐसा लिखा है, आणि 68 मध्ये असं लिहिलेलं आहे अनंत जीवन की बातें तो जीवन तेरे पास है, अनंत जीवन की बातें तेरे पास है, हम कहाँ जाएंगे? आणि सार्वकालिक जीवनाच्या गोष्टी तुझ्या जवळ आहे, मग आम्ही कुठे तो जाणार? यीशु के पास आणि येशू जवळ जीवन है, जीवन आहे अनंत जीवन है। आणि सार्वकालिक जीवन आहे. इसीलिए जब परमेश्वर के हाथ में, आणि जेव्हा देवाच्या हातामध्ये दाहिने हाथ में उजव्या हातामध्ये दीर्घायुष्य है, दीर्घायुष्य आहे यीशु के भी दाहिने हाथ में अनंत जीवन है। आणि मी येशूच्याही उजव्या हातामध्ये सार्वकालिक जीवन और आहे. इसलिए उसने जैसे उसको छुआ आणि जसं त्याने त्याला स्पर्श केला वो मुर्दा से जीव, तो मेलेल्यांमधून जिवंत झाला. और इसीलिए उसे रेवलेशन आणि म्हणूनच त्याला प्रकाशीकरण, प्रकाशन मिला। त्याला प्रकाशन भेटले. ले लिया। बाइबल में हम कुछ उदाहरणों को आपको दिखाएंगे। आणि बायबलमध्ये काही उदाहरणं आम्ही तुम्हाला हम सांगतो. सबसे पहले अब्राहम देखेंगे। सर्वात पहिले अब्राहमाला आपण पाहूया. जेनेसिस उत्पत्ती 17 अध्याय। अध्याय 17. तो यीशु के पैरों पर गिरना बहुत फायदा है। आणि येशूच्या चरणांवरती पडणं खूप फायदेशीर आहे. और हम गए 2 हफ्ते से यीशु के चरणों में गिर रहे हैं। आणि गेले 2 आठवड्यांपासून आपण येशूच्या चरणावरती पडत आहोत ना. आ रहे हैं ना, तो 2 हफ्ते से आप लोग हमेशा हर हफ्ते में आ रहे हो, लेकिन हम 2 हफ्ते से यीशु के चरणों में गिर पड़ रहे हैं। आणि 2 आठवडे झाले आपण येशूच्या चरणावरती पडत आहोत. 1 से निकालो 17 का, 1 से पढ़ो। तीसरा वचन है, अब्राहम 99 वर्षांचा झाला. हाँ कितने उम्र का हुआ? 99 ईयर्स का हुआ। परमेश्वर त्याला दर्शन देऊन म्हणाला. हाँ अभी मैं आपको बताती हूँ, इसके पहले परमेश्वर उससे बात नहीं कर रहा था। आपको मालूम है ना इस विषय पर, क्योंकि उसने क्या किया था, हाजिरा से शादी करके मतलब बच्चा बनाया था। तो कितना साल हुआ था? 13 साल हुआ था, वो बात नहीं किया परमेश्वर ने। अब उससे बात कर रहा है। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर अब्राहम से नाराज था। इसलिए हम ऐसा सोचते हैं, बहुत सारी ऐसी बातें बाइबल में हम सिर्फ पढ़ के जाते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि परमेश्वर उसके साथ साइलेंट था। 13 साल में परमेश्वर से वो रोज माफी मांगता था आणि 13 वर्षांमध्ये तो देवाजवळ रोज क्षमा और मागायचा नहीं चढ़ाता था। आणि होमार पण चढवत लेकिन होता. परमेश्वर बात नहीं की, क्योंकि परमेश्वर को दुख हुआ था कि मैंने इसे कहा था मैं तुझे बेटा दूंगा, तू क्यों रुका नहीं? तूने तेरी पत्नी का क्यों सुना? तूने दूसरी शादी क्यों की? क्यों तूने उस हाजिरा से बच्चा पैदा किया? परमेश्वर की बिल्कुल इच्छा नहीं थी कि इस्माइल जन्म ले, हाजिरा से बच्चा जन्म हो।
आणि देवाची बिलकुल इच्छा नव्हती की हाजिराच्या द्वारे इस्माईल जन्माला यावा. अक्सर लोग क्या बोलते हैं ये परमेश्वर का प्लान था, नहीं। आणि असं लोक म्हणतात की देवाची योजना होती नाही. परमेश्वर का बिल्कुल प्लान नहीं था आदम फल खाए। आणि देवाची बिलकुल अशी योजना नव्हती की आदमाने फळ खावं. मेरे साथ एक व्यक्ति ने आर्गुमेंट किया था, आणि माझ्याबरोबर एका व्यक्तीने वादविवाद केला बोला होता. इस परमेश्वर जो कुछ करता है इस पृथ्वी पर अपनी मर्जी से करता है। आणि तो म्हणाला देव जे काही या पृथ्वीवरती करतो स्वतःच्या इच्छेप्रमाणे सही करतो. बात है। मी म्हटलं खरी गोष्ट आहे. लेकिन बोला इसीलिए आदम ने जो पाप किया ना ये परमेश्वर की इच्छा थी। आणि तो म्हणाला की आदमाने जे पाप केलं ते देवाचीच इच्छा होती. मैंने बोला ये झूठ है। आणि म्हटलं हे खोटं आहे. परमेश्वर कभी भी मोह में डालने वाला या पाप में गिराने वाला कभी भी परीक्षा नहीं लेता। आणि देव कधीच मोहात पाडणारी पापात पाडणारी परीक्षा घेत नाही. ये परमेश्वर का प्लान नहीं था आणि देवाची प्लॅनिंग आदम होती पाप करे। की आदमाने पाप करावं. अगर ऐसी योजना होती आणि अशी जर त्याची योजना असती तो वो वैसा बनाता, लेकिन ये योजना बिल्कुल ऐसे नहीं है। आणि ही योजना बिलकुल तशी बल्कि नव्हती. उसने पाप किया। बल्कि त्याने पाप केलं. परमेश्वर ने मनुष्य को ऐसा बनाया है कि वो जो चुनेगा आणि देवाने मनुष्यासाठी असं बनवलेलं आहे की तू जे काही निवडेल उसके अनुसार उसे आगे मिलेगा। आणि त्याच्यानुसार त्याला पुढे तो भेटेल. इसीलिए बाइबल में लिखा है तुम्हारे बुराई को भी परमेश्वर क्या करता है, भलाई में बदल देता है। आणि म्हणूनच बाईबलमध्ये असं लिहिलेलं आहे की तुमच्या वाईटाला पण देव काय करेल चांगुलपणामध्ये तो बदलून ये टाकेल. बुराई हुआ, आणि हे वाईट झालं. आदम ने पाप किया, आदमाने पाप केलं. इसीलिए परमेश्वर ने उसमें भलाई क्या किया कि योजना, उस समय उसने योजना बनाई कि मैं अपने बेटे को दे दूंगा। आणि त्यावेळेस देवाने चांगुलपणा केला आणि त्यावेळेस देवाने तशी योजना बनवली की माझा पुत्र मानवजातीसाठी देईल. बराबर। इसलिए प्रियो हमेशा याद रखें, आणि म्हणून वेळा नेहमी लक्षात ठेवा. परमेश्वर की इच्छा बिल्कुल नहीं थी इश्माइल पैदा हो। आणि देवाची बिलकुल अशी इच्छा नव्हती की इस्माईल जन्माला यावा. मनुष्य के मनुष्य में, पुरुष में बीज है आणि पुरुषामध्ये बीज आहे और स्त्रियों में अंडे उत्पन्न होते हैं। आणि स्त्रियांमध्ये अंडे उत्पन्न होतात. इसीलिए अगर नैसर्गिक रीति से अगर उन्होंने शारीरिक संबंध किया तो बीज और अंडा जॉइंट हो गया तो बच्चे हो गए। आणि नैसर्गिक रीतीने त्या लोकांनी संबंध केल्याच्या नंतर बीज आणि जे अंडा आहे ते जॉईन झाल्याच्या नंतर मुलं होणार. इसीलिए इश्माइल का जन्म। आणि म्हणूनच इस्माईलाचा जन्म झाला. लेकिन इसहाक ऐसा नहीं था, वो प्रतिज्ञा की वाचा बांधा हुआ पुत्र है। आणि इसहाक तसा नाही, तो कराराचा पुत्र आहे. इसलिए 13 साल के बाद परमेश्वर उससे बात कर रहा है। आणि म्हणून 13 वर्षाच्या नंतर देव त्याच्याशी बोलत आहे. तेव्हा परमेश्वर त्याला दर्शन देऊन म्हणाला, मी सर्व समर्थ देव आहे. हाँ, मैं सर्व सामर्थ्य परमेश्वर हूँ। तू माझ्या समोर आहेस हे मनात वागून चाल. हाँ, भय रख और मेरे सामने तू खड़ा रहे व सात्विकपणे राहा. और मैं तेरा अत्यंत प्रतिफल हूँ। तू मेरी सच्चाई से चलना, क्योंकि जो कुछ तूने किया वो थोड़ा सा बुरा ही किया, लेकिन अब तू सच्चाई से चलना। तुझ्या माझ्यामध्ये मी आपला करार स्थापतो. हाँ, तुझ में और मुझ में मैं करार बनाता हूँ। तुला मी बहुगुणित करीन. मैं तुझे बहुगुणित करूँगा। तेव्हा अब्राहम उपडा पडला. हाँ, क्या देखते हैं हम, अब्राहम क्या हुआ, मुंह के बल गिरा। ऐसा नहीं गिरा, ऐसा नहीं गिरा। जैसे हम यहाँ देखते हैं यमुना कैसे गिरा, मुंह के बल, ऐसा मुंह के बल। सेम अब्राहम भी मुंह के बल गिरा आणि अब्राहम सुद्धा त्याच्या समोर उपडा पडला. और इसीलिए उसके पाप क्षमा हुए, आणि म्हणून त्याची पापक्षमा उसे झाली. प्रतिफल मिला, त्याला प्रतिफळ भेटलं. उसे आशीष त्याला मिला आशीर्वाद भेटला. और उसे वंश हुआ आगे आइजैक हुआ। आणि त्याला वंश झाला. पुढे इसहाक झाला. इसहाक का जन्म उसे मिला। आणि इसहाकाचा जन्म त्यावेळेस त्याला ते भेटला. आगे बढ़। आणि देव त्याच्याशी बोलला. तो म्हणाला, पहा तुझ्याशी माझा करार हा, तू राष्ट्र समूहाचा जन्म होणार. यापुढे तुला अब्राहम श्रेष्ठ पिता म्हणणार नाही, तुला अब्राहम असे म्हणतील. उसे क्या आशीष मिला, आज से तू सारे राष्ट्रों का मूल पिता होगा, तू सब राष्ट्रों का पिता कहलाया जाएगा। और उसका जो श्राप था बांझ का, वो आशीष में बदल। आणि त्याचा जो श्राप होता त्याच्यावरती बांधपणाचा तो आशीर्वादामध्ये पिता बदलला. न होने का जो श्राप था वो निकाल कर उसे आशीष का मूल बना दिया। आणि वडील न होणं हा त्याच्यावरती श्राप होता, पण त्याला राष्ट्रांचा समूहांचा त्याने काहीतरी पिता बनवला. जब जब कोई पिता के सामने, परमेश्वर के सामने मुंह के बल गिरे हैं, आणि जे जी लोक देवाच्या समोर पाते उघडे पडलेले आहेत, हाँ प्रियो, उससे क्या होता है, उन्हें प्रतिफल दिया जाता है। आणि त्याच्याद्वारे त्यांना प्रतिफळ देण्यात येतं. इसका मतलब नहीं अगर आप ऐसे गिरे तो उसमें कोई नुकसान नहीं, ऐसा भी गिरना परमेश्वर का छूना होता है, परमेश्वर का सामर्थ्य होता है। मैं आपको बताती हूँ 2 बातें हैं। जैसे अगर आप ऐसे पीछे गिर गए आणि जर तुम्ही समजा मागे पडला तो इसका मतलब है आपके ऊपर परमेश्वर का सामर्थ्य आया, आणि याचा अर्थ देवाचं सामर्थ्य तुमच्यावरती आलेलं वो आहे. इतना बल से आया कि आप
खड़े नहीं रह पाए और पीछे गिरे। आणि ते इतकं बलाने आलेलं आहे की त्याच्यासमोर तुम्ही उभे राहू शकत नाही म्हणून तुम्ही मागे पडला. लेकिन जब आप ऐसे गिरते हो, पण जेव्हा तुम्ही उघडे पडता, मुंह के बल गिरते हो, तोंडावर पडता, तो एक परमेश्वर के सामने आप भक्ति एक मानव को और एक मनुष्य पात्र को बोलकर आप उसके सामने गिरते हो। आणि एक भक्ती आणि एक तुम्ही मानव आहात आणि मनुष्य जाती आहात म्हणून तुम्ही त्याच्यासमोर उघडे पडता. हालेलुया, 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 हालेलुया. दूसरा आप सामने गिरते हो भक्ति करने के लिए, उपासना करने के लिए उसका साधन। आणि दुसरं तुम्ही उघडं पडता तेव्हा भक्ती आणि त्याची स्तुती करण्याचं एक साधन ते आहे. तीसरा आपको क्षमा मिलती है। आणि तिसरं त्यावेळेस तुम्हाला क्षमा भेटते. चौथा आप आगे गिरते हो, अगर आपके मूर्ति पूजा के बंधन होंगे, शैतानी कोई बंधन होंगे, तब आप सामने गिरते हो। आणि चौथं जेव्हा तुमची मूर्ती पूजाची किंवा शैतानाची कोणती बंधनं तुमच्यावरती असतात तेव्हा तुम्ही उघडे तो पडता. हम देखते हैं कि अब्राहम जैसे मुंह के बल गिरा, परमेश्वर ने उसे ब्लेसिंग दी। आणि आपण पाहतो अब्राहम जसा त्याच्यासमोर उघडा पडला देवाने त्याला आशीर्वाद दिला. आगे आप देखोगे तो आगे के वचन में इसहाक का जन्म हुआ। आणि जर पुढे तुम्ही वचनामध्ये वाचत गेला तर इसहाकाचा जन्म झाला. सही बात है। हाँ? दूसरा व्यक्ति हम देखेंगे जोशुआ। आणि दुसरा व्यक्ती आपण पाहूया यहोशुआ. जोशुआ चैप्टर 5। यहोशुआ अध्याय 5. जोशुआ यहोशुआ चैप्टर 5 अध्याय 5 और उसका 14-15। 14-15. जोशुआ चैप्टर 5 यहोशुआ अध्याय 5 और उसका आप 13 से पढ़ लो। 13 पासून वाचूया. 13 से 15 तक। 13 ते 15 पर्यंत. यहोशुआने यरीहो जवळ असताना समोर पाहिले तो कोणी पुरुष आपल्या हाती उपसलेली तलवार घेऊन कोणी उभा आहे असे त्याच्या नजरेत पडले. यहोशुआने जवळ जाऊन विचारले, तू आमच्या पक्षाचा की आमच्या वैराच्या पक्षाचा? उसने पहचाना नहीं, उसे ऐसा लगा कि कोई इंसान खड़ा है, लेकिन उसे ये नहीं मालूम था कि परमेश्वर की ओर से भेजा हुआ स्वयं परमेश्वर है। और हम कभी कभी इस बात को भी देख सकते हैं कि ये जो है, हम कभी कभी कोई लोग ऐसे कहते हैं, बहुत से प्रभु के दास भी ऐसे कहते हैं कि ये यीशु ही था जो तलवार लेकर उसके सामने आया था। इसलिए जुने करार में आप बहुत जगह में आप यीशु मसीह को देख सकते हैं, बहुत जगह, यानी बहुत जगह। जैसे बहुत जगह में गुप्त रीति से आया है, बहुत रीति से ऊपर लिया है। जैसे यीशु मसीह अब्राहम के पास जब 3 स्वर्गदूत आए थे, उसमें एक जो था ना वो यीशु था। आणि अब्राहमाजवळ 3 स्वर्गदूत आले होते, त्याच्यामध्ये एक जो होता तो यीशु वो होता. यीशु था। तो यीशु होता. दानियल के अध्याय में भी आप पढ़ते हैं, दानियलच्या अध्यायामध्ये पण आगे आगे भट्टी में आगेच्या भट्टी उसमें भी यीशु था। त्याच्यात पण यीशु तो होता. आप ऐसा मत सोचो, बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं अभी कि यीशु नए करार से था तो इतने साल तक यीशु कहाँ था। आणि खूप सारे लोक म्हणतात की यीशु नवीन कराराचा आहे तर मग एवढी वर्ष यीशु कुठे होता. जुने करार में भी यीशु था। आणि येशू ख्रिस्त जुन्या यीशु करारामध्ये था. आरंभ से परमेश्वर के साथ, आणि येशू ख्रिस्त प्रारंभापासूनच देवाबरोबर और आहे. परमेश्वर स्वयं इनके ऊपर कभी प्रकट नहीं, आणि देव उनके द्वारा ही हुआ है। आणि देव स्वतः कधीच त्यांच्यावरती प्रकट झाला नाही, पण तो येशू ख्रिस्ताच्या द्वारेच त्यांच्यावरती प्रकट झाला. परमेश्वर इतना भय योग्य है कि उसके सामने कोई नहीं आ सकता, मर जाएंगे। आणि देव इतका भययोग्य देव आहे की त्याच्यासमोर कोणीही उभं राहू शकत नाही. सिर्फ नोट करो, मुझे बताओ, आज्ञा उल्लंघन और व्यभिचार कौन सा पाप बड़ा है? आज्ञा उल्लंघन आणि व्यभिचार कोणता पाप मोठा आहे? एक छोटा सा आपने आपको बोला था कि ये फल नहीं खाना, आणि तुम्हाला सांगितलं हे फळ खाऊ नको और व्यभिचार करना, आणि व्यभिचार करणं. कौन सा पाप बड़ा है? कोणता पाप मोठा एक आहे? इंसान की तौर से, आणि परमेश्वर की नजर माणसाच्या में तो पाप है। आणि देवाच्या नजरेचं पाप पाप आहे. हमको कैसे तोलेंगे? आणि आपण कसं मोजमाप करू? जैसे आपके बच्चे, मैं आपको ये क्यों पूछी मालूम? आणि मी तुम्हाला काय विचारलं माहिती? आपके बच्चे झूठ बोलते हैं, तुमची मुलं खोटं बोलतात. आपके बच्चों को बोला जाता है इसको हाथ मत लगा, आणि तुमच्या मुलांना सांगितलं ह्याला हात लावू लेकिन नको, फिर भी वो हाथ लगा, तरी सुद्धा ते हात हाथ लावतात. लावता जान दे छोटा है, तुम्ही काय म्हणता त्याने तो छोटा आहे? करते बराबर है, सच बात। जब आप अपने बच्चों को बोलते बेटा ऐसा नहीं करना, आणि जेव्हा तुम्ही तुमच्या मुलांना फिर म्हणता आपके की बच्चे नको, करते हैं। तरी सुद्धा तुमची मुलं करतात. आप मारते, तुम्ही मारता, ताड़ना देते, तांडा देता, त्यांना पोचता का? हमें कुछ श्राप देते, त्यांना काही श्राप देता का? नहीं ना? नाही ना. क्यों? का? क्या क्यों बोलते? छोटी गलती है, आणि तुम्ही काय म्हणता लहानशी चूक केली, छोटी गलती है, लहानशी चूक ज्ञान केली. नहीं, ज्ञान नाही, जाने दो। जाऊ दे. सच है, करेक्ट है, आपको समझ में आ रहा है? तो ये हम लोग अक्सर ऐसा करते हैं हमारे बच्चों के लिए। आणि अक्सर आपण असं करतो आपल्या मुलांच्या ये बाबतीत. जाने दो,
छोटा तो गलती किया है, आणि जेव्हा मी लहानशी तर चूक केली चॉकलेट ही खाया है ना, आणि चॉकलेटच खाल्ले ना दांत कीड़ गया लेकिन इसको चॉकलेट खाने को मना किया था, लेकिन अभी जाने दो, खा लिया, जाने दो। आणि दात किडले चॉकलेट खायला मना केलं तर ते सुद्धा खाल्लं पण आता जाऊ दे। परमेश्वर की नजर में एक छोटा सा भी पाप पाप होता है। आणि देवाच्या नजरेमध्ये लहानसा पाप पण पाप आहे। इसीलिए प्रियो को हम कभी भी परमेश्वर के सामने नहीं जा सकते, आणि म्हणून आपण कधीच देवाच्या समोर जाऊ शकत हम नाही जलकर मर जाएंगे। आणि आपण जळून मरून जाऊ। इसीलिए ये बात यीशु को मालूम है, आणि ही गोष्ट येशू ख्रिस्ताला माहीत आहे इसीलिए नए करार में यीशु ने अपना नाम दिया। आणि म्हणून येशू ख्रिस्ताने नवीन करारामध्ये स्वतःचं नाव इसीलिए दिलं। सबसे पहले हमारी शुरुआत क्या होती है? आणि म्हणून सर्वात पहिली सुरुवात आपली काय होते? पिता के पास आने पर आणि आपल्या पित्याजवळ आपण क्या गेल्यानंतर बोलते हैं? आपण काय म्हणतो? ये मेरे प्यारे पिता, यीशु के नाम से क्यों हम यीशु का नाम लगाते हैं? आणि का आपण येशूचं नाव लावतो? हमें शिक्षा नहीं मिले, कारण आपल्याला शिक्षा आपण मरे भेटते, नाही। आपण मरू नये। हमारी शुरुआत ही यीशु के नाम से हुई आणि आपली सुरुवात येशूच्या नावाने और होते हमारा अंत भी यीशु के नाम से होगा। आणि आपला शेवट सुद्धा येशूच्या बोलते समय नावाने क्या बोलते हैं? ये प्रार्थना यीशु के नाम से करते हैं। आणि म्हणून आपण शेवटी म्हणतो की प्रार्थना येशूच्या नावाने। इसीलिए जुने करार में भी बहुतायत जगह में परमेश्वर बोलते हैं, परमेश्वर दिखाई दिया, परमेश्वर ने बोला वो यीशु मसीह है, क्योंकि परमेश्वर स्वयं बात करेगा तो खत्म। आणि जुन्या करारामध्ये आपण खूप वेळा वाचतो की देव बोलला पण तो येशू आहे आणि जर डायरेक्ट जर देव बोलला तर मग संपून गेला। मालूम हुआ? तो इसलिए प्रियो, हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ पर भी जो बताया गया है कि एक मनुष्य के पुत्र के समान, यहाँ सीधा दिखा है, देखो क्या देखा? हाथ में नंगी तलवार लिए हुए एक पुरुष सामने खड़ा है। एक पुरुष, अभी प्रभु यीशु को वहाँ दर्शाया जाता है। आणि येशू ख्रिस्ताला तिथे दर्शवण्यात येतं आहे। तो म्हणाला, नाही, मी येथे परमेश्वराचा सेनापती ह्या नात्याने आलो आहे। हाँ, मैं परमेश्वर की ओर से एक सेनापति, एक अधिकारी होकर मैं आया हूँ। तेव्हा यहोशूआने त्याला दंडवत घालून म्हटले। हाँ, क्या हुआ? हम देखते हैं यहोशू पृथ्वी पर सीधा ऐसा लिखा है, मुंह के बल गिरा और दंडवत किया, मुंह के बल गिरा। और देखो यहोशू मुंह के बल गिरने के कारण क्या हुआ? तेव्हा यहोशूआने त्याला दंडवत घालून म्हटले, स्वामींची आपल्या दासाला काय आज्ञा आहे? परमेश्वराचा सेनापती यहोशूआला म्हणाला, आपल्या पायाचे जोडे काढ, कारण ज्या जागी तू उभा आहेस ती पवित्र आहे। तेव्हा यहोशूआने तसे केले। और आगे उसे क्या मिला? यरीहो का नगर कैसे पतन करना है, उसे कैसे गिराना है। यरीहो की नगर के लिए जो इतनी बड़ी शहर बना, मुश्किल था, इस्राएल लोग नहीं ये दे पाते, नगर को ढाने पाते, आणि परमेश्वर ने उसको मार्गदर्शन किया। आणि इस्रायली लोकांनी यरीहोचा पाडाव केला नसता, पण देवाने त्याला मार्गदर्शन केले। जैसे यहोशू और मुंह के बल उसके सामने गिर पड़ा, परमेश्वर ने यीशु मसीह ने उसे कहा, पहले अपनी चप्पल निकाल। आणि जसं यहोशूआ देवाच्या समोर पालथा उपडा पडला, तेव्हा सर्वात पहिले देव त्याला म्हणाला की तुझ्या पायाचे जोडे काढ, यानी अपने पाप को अंगीकार कर, म्हणजे स्वतःचे पाप तू कबूल अपने कर। पाप को दूर कर। इसीलिए जब हम मुंह के बल गिरते हैं तो सबसे पहले हमें पाप कबूल करना होता है। आणि म्हणून जेव्हा आपण उपडे पडतो तेव्हा सर्वात पहिले आपले पाप आपण कबूल और करायचे जैसे असतात। हम देखते हैं कि जैसे यहोशू ने किया, आणि जसं आपण पाहतो की यहोशूआने केलं आगे होने वाली प्लानिंग यीशु मसीह ने उसे बताया। आणि पुढे होणारी जी प्लॅनिंग योजना होती ती येशू ख्रिस्ताने त्याला सांगितली। अब्राहम को क्या मिला? अब्राहमाला काय भेटलं? आशीष। आशीर्वाद। मोसेस मुंह के बल गिरा, आणि मोशे उपडा पडला, तब उसे क्या मिला? तेव्हा त्याला काय भेटलं? सेवा। सेवा। यहोशू को क्या मिला? यहोशूआ पडला तेव्हा त्याला काय भेटलं? यहोशू को आगे होने वाली क्या करना है तुझे मार्गदर्शन मिला। आणि पुढे त्याला काय करायचं आहे या गोष्टीचं मार्गदर्शन त्याला भेटलं। तो जब हम परमेश्वर के सामने जब भी गिरते हैं ना, तो परमेश्वर हमें क्षमा देता है, आणि जेव्हा जेव्हा आपण देवाच्या समोर उपडे पडतो तेव्हा देव आपल्याला क्षमा सेवा देता है, सेवा देतो और मार्गदर्शन आणि देता है। मार्गदर्शन सुद्धा देतो। और एक व्यक्ति हम देखेंगे, अजून एक व्यक्ती आपण पाहूया। हम निकालेंगे एजेकिएल। आपण काढूया एजेकिएल। एजेकिएल अध्याय 1, एजेकिएल अध्याय 1। एजेकिएल अध्याय 1 और उसका 28 त्याचा 28। पावसाच्या दिवशी मेघात दिसणाऱ्या धनुष्याप्रमाणे त्यांच्या भोवती प्रभा पाकलेली मला दिसली। परमेश्वराच्या तेजाचे हे दर्शन होते। मी ते पाहून उपडा पडलो। क्या लिखा है? यहोवा के तेज के रूप को देखा और मैं मुंह के बल गिरा, और क्या हुआ?
मैंने एक शब्द सुना, उसने शब्द सुनाई दिया जो एजेकियल कभी परमेश्वर की वाणी सुन नहीं सका था, वो परमेश्वर की वाणी सुनने लगा और उसे बुलाहट हुई सेवा की। आणि ज्या एजेकियलने कधीच देवाची वाणी ऐकली नव्हती त्या एजेकियलने देवाची वाणी ऐकली आणि त्याला सेवेसाठी पाचारण झाले उसे परमेश्वर ने सेवा के लिए बुलाया। आणि देवाने त्याला सेवेसाठी बोलवलं। 3:23 पढ़ेंगे। 3:23 आपण वाचूया। मग मी उठून खोऱ्यात गेलो, तेव्हा खबार नदीजवळ मी पाहिले होते तसे परमेश्वराचे तेज तेथेही माझ्यासमोर उभे होते, तेव्हा मी उपडा पडलो। और हम यहाँ देखते हैं कि वो वापस एक बार नहीं 2 बार परमेश्वर के सामने मुंह के बल गिरा। आणि तो एकदा नहीं दोनदा देवाच्या समोर उपडा पडला। इसीलिए परमेश्वर ने उसे क्या किया, बोलने की शक्ति दी, बोलने का सामर्थ्य दिया। आणि म्हणूनच देवाने त्याला बोलण्याची शक्ती दिली, बोलण्याचं सामर्थ्य दिलं। एजेकियल एक ऐसा भविष्यवक्ता है जो लोगों को मुंहफट बोल पाया, लोगों का सामना कर पाया। आणि एजेकियल एक असा संदेश आहे जो तोंडावरती लोकांना बोलायचा आणि त्यांचा लोकांचा सामना करायचा। यिर्मयाह बहुत दुख उठाया। यिर्मयाहने खूप दुःख उचललं। एजेकियल मुंहफट था, कड़क था और बोलने की उसको शक्ति दी गई। आणि एजेकियल तोंडपट होता आणि बोलण्याची शक्ती देवाने त्याला दिली होती। पवित्र आत्मा से बहुत परिपूर्ण था आणि पवित्र आत्म्याने खूप तो परिपूर्ण होता। ये तीसरा। तो हमने देखते हैं कि इसे क्या मिला, पावर मिला, सामर्थ्य मिला। आणि आपण इथे पाहतो की याला पावर भेटली, याला सामर्थ्य भेटलं। हम डैनियल के बारे में देखेंगे। आणि डॅनियलबद्दल आपण पाहूया। हम डैनियल अध्याय 8 निकालेंगे। डॅनियल अध्याय 8 आपण काढू। डैनियल अध्याय अध्याय 8 अध्याय 8 उसका 17 त्याचं 17 पासून 17 तेव्हा मी उभा होतो, तेथे तो माझ्याजवळ आला। 15 से पढ़े, मतलब मालूम पड़ेगा यीशु यहाँ दिखाई दे। मग असे झाले की मी डॅनियलने हा दृष्टांत पाहिला। अभी वो वहाँ पर एक दर्शन देख रहा है 8 का 15 से। तेव्हा त्याचा अर्थ काय हे समजण्याचा मी यत्न करू लागलो, तेव्हा पहा उसने एक दर्शन देखा था ऑलरेडी, इसके पहले भी उसने एक दर्शन देखा था, लेकिन उसका अर्थ उसको बिल्कुल मालूम नहीं था, मीनिंग उसको मालूम नहीं था। उसने परमेश्वर ने उसे जो दर्शन दिखाया था आगे होने वाली बातें, जैसे जिसमें 6 नंबर के बारे में, एंटी क्राइस्ट के बारे में था, लेकिन उसे कुछ भी, उसने क्या देखा था, बकरा देखा था, सिंह देखा था, ये देखा था, उसको कुछ भी समझा नहीं था, कुछ भी नहीं, एकदम शून्यमत हो चुका था। फिर आगे तेव्हा पहा मनुष्य रूपधारी असा एकाच माझ्यासमोर उभे राहिलेले पाहिले। हाँ, यीशु मसीह को देखा। उलई नदीच्या 2 तीरांमधून मी मनुष्यवाणी ऐकली ती अशी, गब्रिएला या पुरुषाला हा दृष्टांत समजावून सांग। वो पुरुष जिब्राइल को कह रहा है तो क्या कर, इसे जो दृष्टांत इसने देखा वो बता, यानी और देखो आगे हम क्या पढ़ते हैं 17। तेव्हा मी उभा होतो, तेथे तो माझ्याजवळ आला, तो आला तेव्हा मी घाबरून पालथा पडलो। जैसे यीशु उसके करीब आया, पहले तो दूर था, जैसे उसके करीब आया तो क्या हो गया, मुंह के बल गिरा। आगे तो मला म्हणाला, हे मानवपुत्रा, हा दृष्टांत समजून घे, कारण हा शेवटच्या काळाविषयीचा आहे। अंतिम काल के दर्शनों के विषय पर अंतिम काल की भविष्यवाणी डैनियल को यीशु मसीह ने बताई। इसीलिए जब हम परमेश्वर के सामने गिरते हैं ना तो भविष्य जान पाते हैं। आणि जेव्हा आपण देवाच्या समोर उपडे पडतो तेव्हा आपल्याला भविष्य माहीत पडतं। मैं ये नहीं कहूँगी कि ओनली ऐसा ही गिरने पर आपको भविष्यवाणी मिले। आणि मी फक्त हे नाही म्हणत की तुम्ही उघडे पडल्याच्या नंतरच तुम्हाला भविष्य मिळेल। कभी कभी आप ऐसे पीछे नहीं, क्योंकि परमेश्वर का जब सामर्थ आपको आता है, ये छूता है और आप ऐसे गिर जाते हो तो तुरंत आँख मत खोलना, प्रभु को बोलो, प्रभु मुझसे बात कर, क्या बताना चाहता है, तो प्रभु आपको आगे होने वाली बातें बताए। आणि जेव्हा देवाचं सामर्थ्य तुमच्यावरती येईल आणि तुम्ही मागे जरी पडलात तरी सुद्धा तुम्ही लगेच डोळे उघडू नका, पण देवाला सांगा, देवा तू माझ्याशी बोल, आणि मग देव तुम्हाला काहीतरी पुढे होणाऱ्या और गोष्टी अगर सांगेल। आप परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर के सानिध्य में जब आप खुद औंधे मुंह गिरते हो, मुंह के बल गिरते हो, तभी प्रभु को बोलो, प्रभु मुझे भी आगे होने वाली बात बता। आणि जेव्हा तुम्ही स्वतःहून देवाच्या समोर असे उपडे पडता तेव्हा तुम्ही स्वतःहून देवाला म्हणा की देवा पुढे होणाऱ्या गोष्टी तुम्हाला सांग, और प्रभु बताएगा। आणि देव तुम्हाला सांगेल। तो इसलिए प्रभु के बहुत सारे दास अक्सर यही करते हैं, जब वो लोग उपवास करते तो ज़्यादा करके मुंह के बल ही गिरते हैं। आणि म्हणून खूप सारे देवाचे दास अशाच रीतीने करतात, जेव्हा ते लोक उपवास करतात ती लोक उपडे देवाला मध्यस्थी का प्रेयर करते वो लोग भी यही करते हैं कि प्रभु के सामने मुंह के बल गिरकर आगे होने वाली बातें जानने के लिए। आणि जे मध्यस्थीची प्रार्थना करणारी लोक आहेत ती लोक अशाच रीतीने देवाच्या समोर उपडे पडतात, आणि का, कारण पुढे होणाऱ्या गोष्टी त्यांना माहीत पडाव्या। इसलिए प्रियो, मुंह के बल गिरना एक अच्छा है, हमारे लिए बहुत अच्छा है। आणि उघडं पडणं हे आपल्यासाठी खूप लाभदायक आहे। डैनियल का अध्याय 10, डॅनियल 10 अध्याय 10 अध्याय 10
ऑलरेडी उसने 3 हफ्ते का उपवास किया है। आणि ऑलरेडी त्यांनी 3 दिवसांचा उपवास केला, आठवड्याचा उपवास केलेला आहे. 3 हफ्ता यानी कितना 3 आठवडे म्हणजे किती? 21 डेज का फास्टिंग हो चुका है उसका। आणि 21 दिवसांचा उपवास त्याचा झालेला आहे. 15 वचन। लेकिन फिर भी उसे जो व्यक्ति था फारस का राजा, आणि तरी सुद्धा तो फारसचा राजा उसे उत्तर देने नहीं दे रहा था। त्याला उत्तर भेटू देत नव्हता. हाँ, लेकिन मिकाएल स्वर्गदूत के द्वारा आणि मिखाएलच्या द्वारे क्या हुआ, उस फारस के राजा यानी एंटीक्राइस्ट को, शैतान को दूर किया गया। आणि त्या फारसच्या राजाला म्हणजे जो ख्रिस्त विरोधक आहे त्याला दूर करण्यात आलं ना. जिब्राइल लड़ने वाला स्पिरिट नहीं है, स्वर्गदूत नहीं है, आणि मिखाएल हा लढणारा देवदूत नाहीये, वो मैसेज लाने वाला। आणि तो संदेश देणारा आहे. मिकाएल लड़ने वाला आणि मिखाएल लढणारा आहे. और शैतान मिकाएल से हारता है। आणि शैतान मिखाएलला सोबत ओरडतो, देवाला हारून जातो. इसलिए परमेश्वर ने कहा, जा म्हणून देव म्हणाला, जा फारस के राजा को दूर कर। त्या फारसच्या राजाला दूर कर. तो रोके रखा था, त्याला अडवून ठेवलं. नहीं 2 दिन नहीं, कितने दिन, 21 नाही, 2 दिवस नाही, पण 21 दिवस. और 21 दिन में वो लौट गया। आणि 21 दिवसात तो परत गेला. अभी 15। याप्रमाणे तो हे शब्द माझ्या बरोबर बोलल्यावर मी जमिनीकडे आपले तोंड करून गप्प राहिलो. हाँ, लिखा है, जब वो पुरुष मुझसे बात कह चुका तो क्या हुआ, मैं मुंह के बल गिर गया। और देखो आगे होने वाली बात, उसको हिम्मत दी गई, उसको बल दिया गया कि जो बहुत निर्बल हो चुका था, बहुत व्याकुल हो चुका था, एकदम निराश हो चुका था, लेकिन जैसे वो मुंह के बल गिरा, यीशु मसीह ने उसे छुआ और उसको ताकत दिया। हनुमान। तो अभी हम नए करार के बारे में देखेंगे। आणि आता पण नवीन कराराचं तो जुने करार में आपको मालूम पड़ा आणि जुन्या करारामध्ये तुम्हाला माहीत पडलं कि जितने लोग मुंह के बल गिरे, आणि जेवढे उघडे पडले उन्हें प्रभु ने कुछ न कुछ ब्लेसिंग दिया। आणि त्यांना देवाने काही ना काही दिलेलं आहे. अब्राहम को अब्राहमाला आशीष दी, आशीर्वाद जो दिला, उसे जरूरत थी, जी त्याला गरज होती, उसकी उस समय की जरूरत थी। आणि त्यावेळेस त्याची गरज होती. उसको ऑलरेडी बहुत धन था, आणि त्याला पहिलेच त्याच्याजवळ खूप उसे धन क्या होतं. चाहिए था, त्याला काय पाहिजे होतं मग? बच्चा चाहिए था। मूल पाहिजे होतं. ऑलरेडी एक बच्चा था आणि उसका, ऑलरेडी त्याला मूल होतं था ना, होतं ना. लेकिन फिर भी परमेश्वर के नजरों में उसको वो बेटा चाहिए था जो उसका नाम आगे चलाए, आणि देवाच्या नजरेमध्ये त्याला ते मूल पाहिजे होतं जे त्याचं नाव पुढे घेऊन चालवे, जो सही संतति, आणि योग्य संतती होती. हाजिरा से जो संतति हुई वो सही संतति नहीं। आणि हागारीच्या द्वारे जी संतती झाली ती योग्य नव्हती. मोशे मुंह के बल गिरा, उपडा पडला, सेवा में, सेवा भेटली. यहोशुआ आगे हाँ, उसे अगुवाई हुई आणि त्याला पुढारी पण और भेटली. इसीलिए वो यरीहो को पतन कर पाया, यरीहो नगर गिरा पाया। आणि म्हणून तो यरीहोचा पाडा करू शकला. जो बहुत चिंता में बैठा था कि ये यरीहो नगर कैसे गिराए, कैसे लड़े करके। आणि खूप चिंतेत बसला होता की यरीहो नगर कसं पाडायचं. चौथा और उसे क्या मिला, सेवा मिली और सामर्थ मिला। आणि त्याला सेवा भेटली, त्याला सामर्थ्य भेटलं. 5वां दानियल, 5वं दानियल. भविष्यवाणी उसको आगे होने वाली बात भविष्यवाणी मिली। आणि त्याला पुढे होणाऱ्या गोष्टी भेटल्या. तो अभी नए करार में कोई है जो मुंह के बल गिरा। आणि नवीन करारामध्ये कोणी आहे जो उपडा पडला. मत्ती 17 मत्ती 17 क्या याद आता है, 17 से बोला तो हाँ? यीशु पहाड़ पर प्रार्थना के लिए गया था, है ना? हाँ, ठीक है, पढ़ो उसका 6 वचन। हे ऐकून शिष्य पालथे पडले व फार भयभीत झाले. हाँ, हम देखते हैं कि जैसे स्वर्ग से वाणी आई कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इससे प्रसन्न हूँ, इसकी सुनो। और इसीलिए क्या हुआ, ये ऑटोमेटिकली सिर्फ देखा भी नहीं अभी तक, सिर्फ सुना। तो देखेंगे तो क्या होगा, सिर्फ सुना, शब्द सुना तो ये लोग मुंह के बल गए। आणि त्यांनी फक्त शब्द ऐकले आणि ते पालथे पडले. सिर्फ सुनकर वो लोग मुंह के बल गिरे आणि फक्त शब्द ऐकून पालथे पडले. और प्रभु ने उन्हें खड़ा किया। देवाने त्यांना उभं केलं. प्रभु ने उनको कहा कि आवाज़ तुम्हारे लिए है। और लोग ने उठकर देखा, पहले यहाँ लिखा है कि यीशु ने उनको छुआ, 7वां वचन था। तेव्हा येशूने जवळ येऊन त्यांना स्पर्श केला, करून म्हटले, उठा, भिवू नका. डर मत, क्योंकि ऑलरेडी वो बहुत डरे हुए थे। और आगे उन्होंने आँख उठाकर देखा तो यीशु को छोड़ कुछ भी नहीं, मतलब सिर्फ शब्द सुन के हम ऐसे गिर गए, औंधे को गिर गए। तो बाप रे,
तो उनके अंदर थोड़ा सा डर है, लेकिन एक प्रभु की स्तुति हो, ये तीनों एक अच्छे प्रभु के सेवक हुए आणि देवाची स्तुती असतो हे तिघं पण देवाचे एक चांगले सेवक झाले प्रभु की अच्छी सेवा करने वाले। आणि देवाची चांगली सेवा करणारे बनले। फिर के काम प्रेषितांचे कृत्य अध्याय 9 अध्याय 9 एक्ट्स प्रेषितांचे कृत्य चैप्टर 9 अध्याय 9 और उसका 4। त्याचं 4। तेव्हा तो जमिनीवर पडला आणि त्याने अशी वाणी आपणाबरोबर बोलताना ऐकली की शौला शौला माझा छळ का करतोस। हम देखते हैं कि वो मुंह के बल गिरा। कभी जब उसने आपने परमेश्वर की ज्योति चमकी और उसने आवाज़ सुना, वो क्या हो गया, शाऊल मुंह के बल गिरा। और इसीलिए प्रियो हम देखते हैं शाऊल बदल गया और उसका मसीह का विरोध करना चेंज हो गया। आणि म्हणूनच आपण पाहतो की शौल बदलून गेला, जो ख्रिस्ती लोकांना छळत होता त्याचा स्वभाव बदलला, त्याचा स्वभाव बदलला, मन बदल गया, त्याचं मन बदललं, उसको शिक्षा मिली, त्याला शिक्षा भेटली। वो अंधा हुआ, 3 दिन तक अंधा था। अगर अनन्या नहीं जाता तो और 1 दिन जाता। आणि 3 दिवस तो आंधळा राहिला, तर अनन्या गेला नसता तर अजून 1 दिवस अच्छा राहिला। है कि यीशु ने अनन्या को बोला जा कर, और भी उपवास, उसके और भी उपवास बढ़े। त्याचा चांगल्या देव अनन्याला म्हणाला जा म्हणून, नाही तर त्याचे अजून उपवास वाढले असते। तो ना खाया ना पिया, त्याने काही खाल्लं नाही, तो काही पियाला नाही, ये तो उसकी शिक्षा थी उसको। आणि त्याची शिक्षा होती त्याला। लेकिन हम देखते थे कि उसके बाद हम देखते कि उसके मुंह के बल गिरने से बदल गया। आणि आपण पाहतो की जसं तो उघडा पडला तो परिवर्तित झाला। 26 अध्याय मेरे लोग का प्रेषितांचे कृत्य अध्याय 26 26 और उसका 14। त्याचं 14। तेव्हा आम्ही सर्व जमिनीवर पडलो, इतक्यात इब्री भाषेत माझ्याबरोबर बोलताना मी अशी वाणी ऐकली की पौलुस अपनी गवाही दे रहा है कि मैं भूमि पर गिर पड़ा, सभी लोग गिर पड़े। अभी वहाँ हमने क्या पढ़ा था, शाऊल गिरा था, लेकिन हम यहाँ देखते हैं कि सभी लोग जितने शाऊल के साथ थे वो भी भूमि पर गिरे। वो यीशु वो शब्द सुन रहे थे लेकिन समझ नहीं रहे थे, इसलिए लोग चेंज हुए क्या नहीं, लेकिन ये समझ पाया इसलिए चेंज हुआ। तो आज के इस वचन के अनुसार प्रियो, यीशु के चरणों के पास बैठना, यीशु के चरणों पर गिरना, ये हमारे लिए लाभदायक है। आणि याच्या वचनानुसार प्रियांनो येशूच्या चरणावरती बसणं, त्याच्यासमोर पालतं पडणं हे आपल्यासाठी फायदेशीर आहे। लूक अध्याय 8 में अगर आप पढ़ोगे तो यीशु ने सेना नाम की दुष्ट आत्मा को निकाला। आणि लूक अध्याय 8 मध्ये जर तुम्ही वाचलं तर देवाने येशू ख्रिस्ताने सेना नावाच्या दुष्ट आत्म्याला काढलं। 26 वचन से पढ़ सकते हैं, 8 अध्याय उसके 26 वचन से पढ़ सकते हैं। और हम देखते हैं कि जैसे उसने सेना नाम की दुष्ट आत्मा को निकाला, आणि जसं आपण पाहतो की त्याने सेना नावाच्या दुरात्म्याला काढलं, तो हम क्या देखते हैं, आपण काय पाहतो कि वो जो नग्न था, तो जो नग्न होता, कपड़े पहने हुए, आणि त्याने कपडे वहाँ घातले, ऐसा लिखा है कि वो यीशु के पैरों के पास सचेत हुए देख रहा था। और वहाँ ऐसा लिखा है, यीशु उसे सांत्वना दे रहा था, उसे समझा रहा था, उसे सिखा रहा था और उसे बता रहा था तो अभी अपने घर जाना और यीशु ने तेरे लिए क्या किया वो बताना। आणि येशूच्या चरणावरती तो बसला होता, सचित होऊन बसला होता आणि येशू ख्रिस्त त्याला समजावत होता, सांगत होता की तू घरी जा, तुझ्या गावात जा आणि येशूने तुझ्याबरोबर काय केलं हे तू लोकांना सांग। इसलिए प्रियो, यीशु के चरणों में बैठने पर आणि येशूच्या चरणावरती बसल्यानंतर हमें शक्ति मिलती है, आपल्याला शक्ती भेटते, हमें सांत्वना मिलती है, आपल्याला सांत्वना भेटते, हमें सिखाया जाता है। आपल्याला शिकवण्यात इसलिए येतं। जब आप बैठते हो पण जेव्हा तुम्ही बसता तो प्रभु आपको सिखाता है, तेव्हा देव तुम्हाला शिकवतो, आपको शांति देता है, तुम्हाला शांती सांत्वना देतो, देतो। तुम्हाला सांत्वना देतो। आपके जीवन में हुए सेम घर में जो मैटर है वही वचन वही बातें आपके लिए आती है। आणि तुमच्या घरात तुमच्या जीवनामध्ये झालेल्या ज्या काही समस्या आहेत, जी काही परिस्थिती आहे त्याच्यावरती सेम वचन और येतं आपको कपड़ा पहनाया जाता आणि तुम्हाला कपडे घालण्यात येतात। है। जब 10 कोड़ी चंगे हुए आणि जेव्हा 10 कुष्ठरोगी बरे झाले तो उसमें का एक व्यक्ति यीशु के चरणों में गिरकर धन्यवाद देने लगा। आणि त्याच्यावरचा एक व्यक्ती आला, येशूच्या चरणावरती पडला आणि त्याला धन्यवाद देऊ लागला। आप पढ़ सकते हैं उस लूक अध्याय में, आणि तुम्ही लुका अध्याय वाचू शकता, लूक अध्याय में आप पढ़ सकते हैं 17 अध्याय में आणि लुका 17 मध्ये तुम्ही वाचू और शकता, उसके 15 और 16 में। त्याचं 15-16 तो मध्ये। वहाँ हम देखते हैं कि यीशु के चरणों में वो धन्यवाद दे रहा था। आणि येशूच्या चरणावरती तो धन्यवाद तो देत इसलिए होता। जब हम यीशु के चरणों में बैठते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, धन्यवाद देना पड़ता है। आणि म्हणून जेव्हा आपण येशूच्या चरणावरती बसतो तेव्हा आपण त्याला धन्यवाद दिला हमारे पाहिजे सारा बोझ वो दूर करता है, आणि आपलं सगळं ओझं तो दूर करतो। हमारे मन में, हमारे शरीर में, हमारी आत्मा में हम जो इस बोझ से धरे रहते हैं वो निकाल देता है। आणि आपल्या आत्म्यामध्ये, आपल्या मनामध्ये जे आपण एकदम व्यस्त किंवा आपल्या मनामध्ये जे हमले झालेले असतात ते देव काय करतो, दूर करतो। जब लाजर मरा, जेव्हा लाजरस मेला वे रो रहे थे, आणि लोक जैसे मरियम को मालूम पड़ा, जसं मरियमला माहीत पहले पडलं, माथा उसके पैर पे गिरी, पहिले माता त्याच्या चरणावरती और पडली हम देखते कि मरियम उसके पैर पे गिरी। आणि नंतर आपण पाहतो की मरियम त्याच्या तो चरणावर अगर पडली तू होता तो मेरा भाई नहीं मरता।
आणि प्रभू जर तू इथे असतास माझा भाऊ मेला नसता. जैसे ये मरियम यीशु के चरणों में गिरी और लाजरस जिंदा किया गया। आणि जसं मरियम येशूच्या चरणावरती पडली लाजराला जिवंत हम करण्यात भी आले. यीशु के चरणों पे जब गिरते हैं तो प्रभु हमारे मरे हुए लोगों को जिंदा करता है। आणि आपणही जेव्हा येशूच्या चरणावरती पडतो तेव्हा आपल्या मेलेल्या लोकांना जिवंत इसमें करतो. सबसे बेस्ट होते हैं यीशु के पैर। आणि सर्वात उत्तम आहे देवाचे पाय. तुरंत हमारे जीवन में कुछ भी हो जाए तुरंत यीशु के चरणों में गिरो और प्रभु को बोलो, प्रभु तू अगर है तो प्रभु मुझे बचा ले, मेरी इस घर की परिस्थिति को बदल दे प्रभु। आणि जेव्हा आपल्या जीवनावरती काही ओझे तेव्हा लगेच येशूच्या चरणावरती पडा. देवाला सांगा तू आहेस देवा म्हणून या सगळ्या परिस्थितीतून तू मला बाहेर अगर आप काढ. बीमार हो तो बोलो, प्रभु मैं ये बीमारी को सह नहीं सकता, मुझे नहीं चाहिए, प्लीज मुझे इससे मुक्त कर। आणि जर तुम्ही आजारी आहात तर देवाच्या चरणावरती पडून देवाला सांगा देवा मी हे आजार पण आता झेलू शकत नाहीये, तुम्हाला या आजारातून मुक्त अगर आपके करा. घर में कोई बीमार है या उसको चंगाई के लिए, या फिर कोई व्यक्ति मरा हुआ सा जीवन जी रहा है, मसीह में नहीं है, दारू पी रहा है, तकलीफ दे रहा है, कष्ट दे रहा है, तो आप उसके लिए मदद करो। बोलो प्रभु प्लीज़ तू मेरे साथ है, अगर मैं तेरे चरणों पे गिरकर मेरे इस मरे हुए बाप को, मरे हुए पति को, मेरे मरे हुए बेटे को जिंदा करो। आणि जर तुमचा व्यक्ती कोणी आजारी आहे तर देवाच्या चरणावरती पडून तुम्ही त्याच्यासाठी पण मदत करा. आणि जर कोणी मेलेलं जीवन तुमच्या घरामध्ये जगत आहे तर देवाच्या चरणावरती पडून देवाला म्हणा देवा माझ्या वडिलांना, माझ्या नवऱ्याला आणि माझ्या मुलाला प्रभु तू चेंज कर. यीशु के पैरों के पास सारी अधिकार, सारी शक्तियाँ, सारे हकीम सबमिशन यानी नीचे झुक गए हैं, अधीन हो गए। आणि येशूच्या चरणावरती सगळ्या ज्या शक्ती आहेत, जे अंधकाराची शक्ती आहे, सगळी शक्ती येशूच्या चरणावरती खाली जब हम पडलेली आहे. यीशु के चरणों में गिरते हैं आणि जेव्हा आपण येशूच्या चरणावरती तो पडतो सारी शक्तियाँ नीचे गिर जाती हैं। आणि सगळी शक्ती खाली पडून जाते. इसलिए प्रियो बहुत अच्छा है यीशु के चरणों में गिरना। आणि खूप चांगलं आहे येशूच्या चरणावरती पडणं. प्रभु चाहता है कि हम यीशु के चरणों में, हमारी जिंदगी में कोई भी समस्या आए तो हम यीशु के चरणों में गिरें। आणि देवाची इच्छा आहे की आपल्या जीवनामध्ये काही समस्या आली तरी आपण येशूच्या चरणावरती पडावं. उस व्यभिचारिणी स्त्री जो व्यभिचार कर रही थी, आणि जी व्यभिचारी स्त्री जी व्यभिचार करत होती, जैसे उसे मालूम पड़ा यीशु आया है फरीसी के घर पे, आणि जसं तिला माहीत पडलं येशू ख्रिस्त फरीसीच्या घरामध्ये आलेला तो आहे यीशु के चरणों में गिर पड़ी। आणि ती येशूच्या चरणावरती पडली. इसलिए उसे क्या मिला? म्हणून तिला काय भेटले? क्षमा। क्षमा. इसलिए यीशु के चरणों में गिरना अच्छा है। आणि म्हणूनच येशूच्या चरणावरती पडणं चांगलं इसलिए आहे. आज हम लोग उपवास प्रार्थना में आए आणि म्हणून आज आपण उपवास प्रार्थना आलेलो आहोत. हम अभी बहुत टाइम से यीशु के चरणों में बैठे हैं, आणि खूप वेळापासून आपण येशूच्या चरणावरती बसलेलो मरियम आहोत. भी नहीं, मरियम सारखं. सही। मरियम भी यीशु के, मार्था ने उसको बुलाया, आणि मार्था तिला बोलवलं, यीशु को बुलाया, येशूला बोलवलं, यीशु को अपने घर में बुलाया येशूला आपल्या घरी और बोलवलं वो किचन में चली गई। आणि किचनमध्ये निघून और गेली. मरियम कहाँ थी? मरियम कोणी होती? यीशु के चरणों। येशूच्या चरणावर. वैसे आज भी वैसे ही है। आणि आज पण असंच आहोत. तुम आप सब लोग यीशु के चरणों में बैठे आपण हो, सर्व येशूच्या चरणावरती बसलेलो वचन आहोत. सुन रहे हैं, आणि तुम्ही वचन ऐकत आहात. बस कुछ लोग सो रहे हैं, आणि काही काही लोक फक्त झोपतायत. तो इन लोगों ने नहीं सुना, त्या लोकांनी नाही ऐकलं. जो जागे हैं उन्होंने सुना। आणि जागरूक आहेत त्यांनी ऐकलं. इसीलिए प्रभु ने कहा जो उत्तम भाग तुमसे छिना न जाएगा। आणि म्हणून देव म्हणाला जो उत्तम जो वाटा तुम्ही निवडून घेतलेला आहे कोणीही राहून घेऊ शकत नाही. प्रभु ने उसका बदला उसे क्या मिला? आशीष दिया। आणि त्याच्याबद्दल तिला काय भेटलं? आशीर्वाद. उस सेना नाम के दुष्टात्मा से ग्रस्त यीशु के चरणों में बैठा, आणि सेना नावाच्या दुष्टात्म्याने ग्रस्त जो व्यक्ती होता तो येशूच्या चरणावरती बसला. उसे कपड़े मिले, त्याला वस्त्र भेटले उसे अगुवाई मिली, आणि त्याला पुढे कसं काय करायचं सांगण्यात आलं. त्याला सांत्वना भेटली, आशीष मिली, आशीर्वाद त्याला और भेटला. उसे गवाह बनकर आगे भेज त्याला दिया। साक्षीदार म्हणून पुढे सेवेसाठी पाठवलं. आप सभी हुई सेवा के लिए प्रभु ने आपको चुना है। आणि आपल्या सगळ्यांना देवाने सेवेसाठी निवडले आज आहे. हमारे वचन के अनुसार हमें भी आज क्या करना है? प्रभु के सामने गिरना है, जैसे यीशु मसीह परमेश्वर के, यीशु मसीह यूहन्ना जैसे यीशु के पैरों पर गिर पड़ा। आणि आज या वचनानुसार आपल्यालाही येशू ख्रिस्ताच्या चरणावरती पडायचं आहे जसं यूहन्ना येशूच्या चरणांवरती पडला. हाँ, हमें भी प्रभु से कहना है प्रभु मुझे भी प्रकाशन दे, आणि आपल्यालाही देवा म्हणायचं तेव्हा मलाही प्रकाशन मुझे नसेल, भी आगे बढ़ने की बात कर, मलाही पुढे होणाऱ्या गोष्टीतून मुझे सांग. भी अगुवाई कर, मलाही पुढारीपणा मुझे दे. भी बल दे, आणि मलाही बळ दे. मुझे भी तेरा दाहिना हाथ छूकर मुझे स्पर्श करके मुझे ताकत दे, आणि मलाही तुझा दाहिना हात उजवा हात पुढे वाढून मला तू मेरे स्पर्श मुख कर. में सामर्थ्य दे, माझ्या मुखावर तुझं सामर्थ्य दे. अर्जन कहेंगे। आणि आज आपण देवाला असं म्हणू. तो आज भी हम क्या करेंगे? आजही आपण काय करू? प्रभु के सामने मुंह के बल गिरे, देवाच्या समोर उपडे पडू. प्रभु के सामने प्रार्थना करेंगे, देवाच्या समोर प्रार्थना करू. प्रभु के सामने कहेंगे प्रभु देवाच्या समोर पडू नये देवा, मैं तेरे सामने आया। मी तुझ्या समोर आलेलो आहे. आपको मालूम है ना यीशु है यहाँ, आणि तुम्हाला माहिती आहे ना आज येशू इथे आहे. यीशु की उपस्थिति है, येशूची उपस्थिती इथे प्रभु आहे. आपके बाजू में है, आणि देव तुमच्या बाजूला आहे, आपके सामने है। तुमच्या समोर आहे.
वो आपका परमेश्वर है। तो तुमचा देव आहे हमें हमें क्या करना है? मग आपल्याला काय करायचं आहे हमें उसके मुंह के बल उसके साथ ही रहना है। आणि त्याच्यासमोर उघडं पडायचं आहे हालेलुया। हालेलुया। प्रार्थना कर। आणि प्रार्थना करायची क्या आहे। प्रार्थना करोगे? काय प्रार्थना कराल? सबसे पहले आपको क्या करना है? क्षमा मांगनी। आपको बोलना है आपके गुप्त पाप, आपकी गलती, आप जो भी करते हो वो आज प्रभु को बोलो, प्रभु मुझे माफ कर। आणि आपल्या सगळ्या पापांसाठी चुकांसाठी देवाकडे क्षमा मागायची आहे। देवाला म्हणायचं देवा मला क्षमा कर, मुझे माफ कर। मला माफ कर देवा। प्रभु को बोलो मुझे सामर्थ्य दे। देवाला म्हणा देवा मला सामर्थ्य बना, मला बनव, मुझे तैयार कर, मला तयार कर, मुझे खड़ा कर। मला उभं कर। आपके जीवन में जो दुख उठा रहे हो प्रभु को बताओ। आणि तुमच्या जीवनामध्ये तुम्ही जे काही दुःख उचलले तुम्ही देवाला सांगा। अगर आपको अगर किसी के लिए मध्यस्थी करना है वो भी करो। आणि जर कोणासाठी तुम्हाला मदत करायची तर ती पण करा। प्रकाशन चाहिए, प्रकाशाला उत्तम उत्तम दान चाहिए, पवित्र आत्मा का। आणि उत्तम दान हवे वो भी तो आप मांग सकते हो। ते पण तुम्ही देवाकडे मागू शकता। मिलेंगे कधी सब लोगों के बन गए। हे आपण सर्वजण देवाच्या समोर करतो। ध्यान से प्रभु हम आपके सामने आते हैं। प्रभु हम सब तेरे सामने मुँह के बल गिरे तेरे पवित्र चरणों में आए हैं। तेरा दाहिना हाथ बढ़ाकर प्रभु हमारे सारे पापों को क्षमा कर, हमें प्रभु माफ कर प्रभु, और हमें प्रकाशन दे, सेवा दे प्रभु, आगे होने वाली बातें बता प्रभु, हमें सब बातों में छुटकारा दे प्रभु, शक्ति दे, सामर्थ दे प्रभु। ये हमारी विनती है प्रभु। अब तेरे चरणों में जो भी आए कभी खाली हाथ नहीं है। जितने जन तेरे चरणों के पास रखे गए प्रभु वो चंगे हो गए। आज ये सभी चंगे हो जाने के लिए सहायता कर, ये सभी चंगे हो जाने के लिए मदद कर, इन्हें शांति सांत्वना मिले प्रभु। जितने दुष्टात्मा ग्रस्त आए वो सब मुक्ति पाए, ये सभी मुक्ति पाए प्रभु। और प्रभु जैसे तूने प्रभु प्रकाशन दिया प्रभु जॉन को, वैसे ही प्रभु हम सभी को प्रकाशन की आत्मा मिले, सत्य की आत्मा की पहचान का आत्मा मिले, पवित्र आत्मा के दान का आत्मा मिले प्रभु। उत्तम उत्तम दानों से हम भरे जाए प्रभु, और प्रभु हमारी अगुवाई हो प्रभु, तेरी सेवा हम करें प्रभु, और पूरी रीति से करें प्रभु। ये हमारी विनती, हमारी प्रार्थना है प्रभु। दया रखना प्रभु। हम तेरे पास आए और तेरे पवित्र चरणों में जहाँ अनंत जीवन है, अनंत जीवन, आज इन सबके ऊपर अनंत जीवन रखे। वो अनंत जीवन जो इस संसार में किसी के पास नहीं, सिर्फ तेरे पास है। और हम जानते हैं प्रभु, जैसे पतरस ने कहा, हम कहाँ जाएं? तेरे पास तो अनंत जीवन और अनंत जीवन की बातें हैं प्रभु। हम भी जानते हैं हम कहाँ जाएंगे? तेरे पास, तेरे चरणों के पास अनंत जीवन। इसलिए ये और इनके घराने को अनंत जीवन मिलेगा। धन्यवाद दे। अब्राहम को तूने आशीष दिया, आज तूने इन्हें आशीष दिया। मोसेस को तूने सेवा के लिए बुलाया, आज ये सभी सेवा के लिए बुलाए गए। जोशुआ को तूने अगुवाई की प्रभु, और यरीहो नगर को पतन किया, वैसे ही प्रभु इनके जीवन में भी शत्रु के सारे पड़ाव भी गिराएंगे प्रभु, शत्रु के सारे हथियार को ढा देंगे प्रभु। और मेरे महान पवित्र सेनाधीश पिता, जैसे जोशुआ ने इस्राएलियों की अगुवाई की, वैसे ये प्रभु अपनी भेड़ों की अगुवाई करेंगे, एक अच्छा लीडर बनेंगे प्रभु। मेरे पिता प्रभु सेनाधीश पिता, प्रभु एजेकियल बोलने में असमर्थ रहा, लेकिन जैसे मुँह के बल गिरा तूने मुझे शक्ति दिया, सामर्थ्य दिया, वैसे ही प्रभु पवित्र पिता ये किसी को भी डरेंगे नहीं, किसी का भी मुंह देखकर ही कभी आपके पास डरेंगे नहीं, क्योंकि तुमने तेरे शब्द इनके मुंह में डाले हैं प्रभु। धन्यवाद देते पिता। डैनियल को प्रभु पवित्र पिता तूने मुँह के बल गिरने पर तूने मुझे प्रभु भविष्यवाणी का दान दिया। आज से प्रभु ये जब जब तेरे सामने गिरेंगे तो इन्हें भविष्यवाणी का दान दिया है। आगे होने वाली बातें ये जानेंगे प्रभु, तू इन्हें बताएगा प्रभु, गुप्त बात बताएगा, गुप्त बातें प्रकट करेगा प्रभु। किसने क्या किया है, किधर क्या हुआ है, क्या सब कुछ तू इन्हें बताएगा। मैं धन्यवाद देती हूँ मेरे राजा यीशु, धन्यवाद देती हूँ। और आज से भविष्यवाणी इन्हें मिलती जाएगी, आगे होने वाली बातें ये जानेंगे प्रभु, कोई बात आज से इनसे गुप्त नहीं रहेगी। धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद प्रभु, आपका लघु लगाते हैं, धन्यवाद। और आज तेरे चरणों में ये आए हैं प्रभु, आज से ये अनंत जीवन में भागीदार हो रही है। धन्यवाद देते, आपका लघु लगाते, इन्हें आपके छेड़े हुए हाथों में सुरक्षित रखना, धन मान सम्मान से दीर्घायु से पूर्ण करना, सदा आनंदित रहने के लिए सहाय करना। इनके घर में मैं आपका दास होने के नाते शांति घोषित करूँ, इनके मन में शांति घोषित करूँ। जैसे यहाँ तेरे सामने गिर पड़े
अपने घर में भी प्रभु पवित्र पिता तेरे सामने गिर पड़ने के लिए मदद करना, क्योंकि जब जब हम तेरे चरणों में आते हैं, हमारा आसरा हम तुझ पर दिखाते, हमारा भरोसा हम तुझ पर दिखाते, हमारा प्यार हम तुझ पर दिखाते, हमारा विश्वास हम तुझ पर दिखाते हैं। प्रभु पवित्र पिता, तभी तो तू जानता है कि हम तुझसे प्यार करते हैं, तुझ पर भरोसा किया है, तुझ पर विश्वास रखते हैं। धन्यवाद है। यीशु का लहू लगा दे और इन्हें ब्लेस कर दे। सारा आदर, सारी महिमा, सारी प्रशंसा, सारा गौरव में आपको देते यीशु के मीठे सामर्थ्य नाम से प्रार्थना करते हैं। मैं भी ऐसे ही किया करो आणि तुमच्या घरातून तुम्ही असंच करत जा अपने मुंह के बल गिरा करो। आणि तुम्ही असेच देवाच्या समोरकडे करत कुछ जा बातें आपको करनी है, कुछ बातें आपको प्रभु से पानी है, आणि काही गोष्टी जर तुम्हाला करायच्या तेव्हा देवाकडून प्राप्त कुछ करायच्या बातें जान कर लेना। आणि काही गोष्टी तुम्हाला जाणून मेरे घ्यायच्या घर में ऐसा क्यों हो रहा है, माझ्या घरात असं काम होत आहे, मेरा बेटी के बारे में ऐसा क्यों हो रहा माझ्या है, मुलाच्या बाबतीत असं मेरे काम होत जीवन आहे, में या मेरे पति के जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है, माझ्या जीवनात माझ्या नवऱ्याच्या जीवनात असं काम होत आहे, मेरे घर में मेरी औरतों के जीवन में ऐसा क्यों हो रहा था। परमेश्वर के सामने गिर पड़ो, ऐसे मुंह के बल गिरो और प्रभु को पूछो, प्रभु क्या है बता, प्रभु बताएगा। आणि माझ्या घरात माझ्या स्त्रियांबरोबर असं काम होत आहे, जर तुम्हाला जाणून घ्यायचं देवाच्या समोरचं तुकडं पडा हे तुम्हाला मैं सांगते आपको एक बात बताती हूँ। आणि मी तुम्हाला एक गोष्ट सांगते मैं नीचे होंगे मोकली थी अभी, तभी मुझे प्रभु ने बताया था कि डैनियल को प्रभु ने जो राजा ने जो स्वप्न देखा था ना, वो डैनियल को कैसे मालूम पड़ा, मालूम जब वो भी और उसके सारे सब अपने अपने घरों में मुँह के बल गिरे थे। इसीलिए परमेश्वर ने जैसे वो मुँह के बल गिरा, परमेश्वर ने उसको दिखाया कि देखिए ऐसा ऐसा राजा ने स्वप्न देखा। आणि राजाने जे स्वप्न पाहिलं होतं त्याचं जे अर्थ होतं, जे स्वप्न होतं त्या लोकांना माहीत नव्हतं, पण जसं त्या डॅनियलचे जे मित्र होते आपापल्या घरामध्ये देवाच्या समोर पाठवू पडले, देवाने त्याला ते दर्शन दिलं आणि देवाने त्याला त्या सगळ्या गोष्टी सांगितल्या। परमेश्वर के सामने जो गिर पड़ते हैं ना, तो प्रभु हमें बताता है। आणि देवाच्या समोर आपण जेव्हा पडतो देव आपल्याला सगळ्या गोष्टी सांगतो। डैनियल तो चलो राजा के लिए गिरा, आणि डॅनियल तर राजासाठी पडला, खुद के लिए नहीं गिरा, स्वतःसाठी नव्हता पडला, क्योंकि दूसरे तांत्रिक लोगों को मारने वाले थे ना, आणि दुसरे जे तांत्रिक होते त्यांना मारून टाकणार होता राजा, बचाने के लिए मध्यस्थी की। आणि त्यांना वाचवण्यासाठी त्यांनी मध्यस्थी केली। तो आप तो अपने फैमिली के लिए तो देख सकते हैं, तुम्ही तुमच्या कुटुंबासाठी जर करू मेरे शकता घर में ऐसा क्यों होता है, की माझ्या घराचं काय होतं मुझे देव बता, मला सांग, गिरो देखो प्रभु आपको उत्तर देगा। आणि जर तुम्ही असं पडलं तर देव तुम्हाला त्याचं उत्तर देईल। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे। देव तुम्हाला आशीर्वाद ये देईल। 3 हफ्ते से प्रभु हमें सिखा रहा है कि हमें परमेश्वर के सामने गिरना है। आणि 3 आठवड्यापासून देव आपल्याला शिकवत आहे की आपल्याला देवाच्या समोर पालथं पडायचं आहे। प्रभु आपको आशीष देव तुम्हाला आशीर्वादित करू। प्रेज सगळ्यांना प्रेज